पिछले दिन एक तुम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते थे। एक क्वेश्चन क्या था कि जब मैंने टपल डिफाइन किया था, मैं वो चीज बोलना भूल गया था। क्योंकि टपल तो क्या बोले थे बीच में कि ये तो इम्यूटेबल डेटा होता है। इम्यूटेबल डेटा में हम लोग तो डेटा चेंज नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बट जब हम लोग एक टपल डिफाइन किए थे 1 2 3, लेकिन इसके जब बाद हम लोग ये किए थे, जब माई टपल प्लस इक्वल टू 1 2 3, इसके जब एडिशन किए थे टपल, तो एडिशन करने के बाद तो एडिशन होना नहीं चाहिए इस टपल में, क्योंकि ये तो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब तो डेटा को कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इवन टपल का जो मेथड्स होता है, डिग्री चेक करें ओनली काउंट एंड इंडेक्स, हम लोग बस काउंट कितने डेटा एलिमेंट से एंड उसका इंडेक्स नंबर वही कर सकते, और कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसका जब ऑगमेंटेड ऑपरेटर ऑगमेंटेड वैल्यूज क्रिएट किए यहीं पे 1 2 3 ऐसे करके, तो ऑगमेंटेड वैल्यूज में जब हम करते तो एक वैल्यूज ओनली जनरेट होते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3, क्योंकि टपल्स मल्टीपल्स और सिमिलर रिपीटेड वैल्यूज अलाउ करता है और इसका अनऑर्डर्ड एलिमेंट होता है, तो ये अलाउ करता है। लेकिन टपल यहीं पे ऐड हुआ जो तो इंजन होने नहीं चाहिए। तो जितने भी ऑगमेंटेड ऑपरेशन होता है वो ऑब्वियसली टपल के जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है उसमें नहीं होता। इसलिए मैंने पे डिलीट किया। मानो सेम चीज जैसे 1 2 3 हम लोग के पास एक टपल, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 जो हम लोग पास टपल ऑलरेडी जनरेट किया हम लोग, ठीक है, ये जनरेट की ऑलरेडी दैट मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी प्रेजेंटेड, ठीक है। जब हम इसको ऑगमेंटेड ऑपरेशन करेंगे, मान लो ए प्लस इक्वल टू ए, दैट मीन्स इसका मतलब सेम है ए इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। और कुछ तो ए प्लस ए, ये ऑलरेडी हमको टपल है, प्लस देन द नेक्स्ट टपल, इन दोनों टपल को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करके कौन से ए पे स्टोर करें, लेकिन ये अब स्टोर जो मेमोरी लोकेशन पे हो रहे हैं वो दूसरे मेमोरी लोकेशन पे हो रहे हैं। तो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड है हम लोग के पास 1 2 3, ये प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन पे वो टपल प्रेजेंट नहीं होता। देखो ये हम लोग अगर एग्जीक्यूट कर दिए, ए इक्वल टू ए प्लस है और ए प्लस इक्वल टू ए मीन्स द सेम। अब इसका आईडी चेक करो, दोनों का आईडी डिफरेंट है, एक 65696 एक 9286। तो ऑलवेज जो प्री डिफाइंड होता है ना हम लोग के पास है तो वो प्री डिफाइंड टपल को कभी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक होता है कि हाँ, अगर एक मान लो कोई हम लोग दूसरा चीज ले लिए, मान लो इजी अंडरस्टैंडिंग, मान लो ए एक टपल को डिफाइन कर रहे हैं। अब ये मान लो नेक्स्ट मतलब बी है, बी एक वेरिएबल से हम लोग टपल को एडिशन करें, दोनों टपल का एडिशन करने पे आप आईडी ऑफ बी सिलेक्ट करोगे तो, लेकिन अब क्योंकि हम लोग जो ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल्स थे तो डिफाइंड वेरिएबल्स को हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते। वो तो डिफाइंड वेरिएबल्स तो ऑलरेडी पुराने टपल जो 1 2 3 उसको रेंडर कर देंगे। तो ऑलरेडी अगर हम लोग चेक करेंगे कि ए पे, तो वही डिफाइंड 1 2 3, क्योंकि हम लोग अब जो प्री डिक्लेयर टपल थे उसको खोए नहीं, ठीक है। तो यही होता है टपल पे, जो भी यही भी चीज होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमेशा टपल कभी हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये सारा ऑगमेंटेड ऑपरेशन है। हम लोग जो एडिशन जो भी चीज कर रहे हैं वो एक दूसरे किसी मेमोरी जो एम्प्टी और कोई भी मेमोरी लोकेशन वहीं पे हम लोग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड पोजीशन जहाँ पे ऑलरेडी टपल हम लोग डिफाइन किए उसको नहीं कर सकते, ठीक है। इवन मान लो नेगेटिव इक्वल टू मीन्स ए इक्वल टू ए माइनस 1 2 3, अगर ये भी करे तो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर दूसरी चीज जगह करे तो हो गया दूसरी मेमोरी लोकेशन पे। तो ऑलरेडी जिस लोकेशन पे हम लोग कोई भी ये है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उसको हम लोग कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। यही था लाजिम। और हम लोग टपल ऐसे बोल सकते कि इम्यूटेबल होता है ना, तो इम्यूटेबल पे कोई भी ऑपरेशन लाइक रिमूविंग एलिमेंट, मॉडिफिकेशन, चेंजिंग एलिमेंट्स, ऐसे करना सर्टेन ऑपरेशन कोई भी एलिमेंट्स नहीं पे, कोई भी ऑपरेशन नहीं पे हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेट्स। सेट्स पे क्या होते हैं, सेट्स
जो हम लोग मैथमेटिकल, अगर तुम लोग जानते हो यूनियन, हाँ एग्जैक्ट सेम थियोरी जो मैथमेटिक्स हम लोग करते थे, सेम चीज हम लोग सेट में भी कर सकते हैं। सेट का भी कुछ कुछ थियोरी, खुद का मेथड्स एंड मॉडिफिकेशन होते हैं। मोस्टली चीज है कि सेट भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, ठीक है। बट सेट इम्यूटेबल मीन्स सेट का अगर कोई भी डिफाइन कर लिया, दिखाएंगे सेट को, मान लो कोई भी डिफाइंड सेट हो चुके हैं, तो डिफाइंड सेट को हम लोग एज ए जो ऑपरेटर होता है ना, ऑगमेंटेड ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर से हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन होगा उसके लिए स्पेशल मेथड्स होंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेट से उसका एक डेटा वैल्यू को चेंज करना, वो अलाउ नहीं होते हैं। लेकिन सेट का भी मेथड होता है, जैसे अपडेट, यूनियन, ठीक है, ऐड, ऐसे मेथड में हम लोग सेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को वहीं पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेट ऑब्वियसली सेट का वन ऑफ द बिग एडवांटेज है जो बाकी दूसरे डेटा टाइप में, कि सेट में हमेशा तुमको यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। जो भी रिपीटेड एलिमेंट हो, रिपीटेड एलिमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं और रिप्लेस होते हैं ओनली द सिंगल एलिमेंट। मान लो तुम्हारे सेट में 3 टाइम्स नंबर 2 डिजिट है, ठीक है, नंबर 2 इंटीजर नंबर है, तो ऑटोमेटिकली वो तुम जब सेट डिक्लेयर करोगे तो सेट में वो ऑटोमेटिकली सिंगल 2 आ जाएंगे। तो ऑलवेज वो होता है यूनिक एलिमेंट। एंड सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता, सेट भी अनऑर्डर्ड होता है। सेट में भी तुम मल्टीपल डेटा को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है। चलो शुरू करते हैं। तो सेट एंड डिक्शनरी में एक बहुत सिंपल और बहुत सिली कंफ्यूजन ये आता है कि सेट एंड डिक्शनरी दोनों ही हम लोग कर्ली ब्रेसेस पे लिखते हैं, ठीक है। तो एज ए बाय डिफॉल्ट अगर तुम जैसे जैसे मान लो ए पे लिख देते हो ना, जैसे ए लिस्ट, तो ए लिस्ट अगर लिस्ट डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट डिफाइन करते थे, ठीक है। इसका अगर टाइप चेक करोगे तो ये लिस्ट आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर टफल करना है तो हम लोग फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट डिफाइन करते थे, तो वो टपल डिफाइन होता था हमेशा। ये कुछ नहीं लिखा, मतलब एम्प्टी टपल्स। लेकिन जब कर्ली यहीं पे अगर सेट डिफाइन करना है तो हम लोग अगर कर्ली ब्रेसेस भी लिखते हैं तो ये कभी सेट डिफाइन नहीं होते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन में क्या होता है कि ये कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी को डिफाइन करता है। तो अगर इसको करो तो देखो डिक लिखा है, तो ये डिक्शनरी डिफाइन करता है। तो सेट के लिए हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेसेस में मतलब एम्प्टी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम्प्टी बेसिस और अगर कन्वर्ट करना हो तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को जो प्रॉपर कीवर्ड फंक्शन होता है, जैसे लिस्ट के लिए list लिस्ट कीवर्ड फंक्शन जो पाइथन में बिल्ड होता है कन्वर्सन फंक्शन का, तो वैसे सेट के लिए भी जो होता है वो होता है सेट सेट फंक्शन। तो इस सेट को डिफाइन करते हैं और उसका ऐसे जो कॉमन हुए होते हैं फर्स्ट ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस के अंदर तुम्हारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। एंड चाहे वो तुम्हारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एनी काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट से सपोर्ट होता है। यहीं पे ओनली सिंगल तुम्हारे इंटीजर नंबर है तो इंटीजर, यहीं पे इंटीजर डिफाइन कर ले तो इंटीजर यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज ये मिक्स डेटा टाइप है, मिक्स डेटा टाइप मान लो देखो यहीं पे फ्लोट नंबर, फ्लोट वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, यहीं पे स्ट्रिंग डेटा टाइप, यहीं पे टपल्स, यहीं पे तुम्हारे इंटीजर, यहीं पे बुलियन डेटा टाइप। इवन तुम कॉम्प्लेक्स भी डाल सकते हो, जैसे मान लो 3+1j, 3+1j कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप्स पाइथन में सेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट सेट में क्या करते हैं कि सेट अपने में ये अनऑर्डर्ड हो, ठीक है। एज ए जनरलाइज तुम जिस ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करो 1 2 3 इज 1, वो तो कर ही लेते हैं, ठीक है। बाकी सेट में कहते हैं कि सेट में जब तुम मल्टीपल डेटा टाइप्स में उसका एक प्रायोरिटी होता है, ठीक है। यही जो प्रायोरिटी वाले बात जब हम लोग फंक्शन बोलेंगे उसमें दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में बहुत टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट लोग इंटेक करते हैं। तो इसके भी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी में जो शुरू में इसका डेसिमल वैल्यू होता है ना, डेसिमल मतलब फ्लोटिंग को पहले वैल्यू आता है, ठीक है। जो कंटिन्यूअस डेटा टाइप होते हैं वो उसका प्रायोरिटी सर एंड में होता है, ये उस टाइम में देखेंगे। अभी बस यही कि यही याद रखना कि सेट में हम लोग कोई भी डेटा टाइप हो, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हो, उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन देयर इज वन लिमिटेशन, द लिमिटेशन इज कि हम लोग एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप सेट के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज सेट इनबिल्ट इज ए इम्यूटेबल डेटा टाइप,
ठीक है। सेट हम लोग को ऐसे सेट इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो सेट एज ए इनबिल्ट इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो सेट के अंदर कोई भी हम लोग म्यूटेबल डेटा टाइप को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर सेट के अंदर हम लोग कोई म्यूटेबल डेटा टाइप लाइक लिस्ट, ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी ये अगर डिफाइन किए, तो उसमें इवन और एक डेटा टाइप होता है, वो होता है फ्रोजन सेट, सेट का जो एडवांस फॉर्म होता है। तो ऐसे डेटा टाइप अगर डिफाइन करें तो उसके लिए एरर आता है, बोलता है कि क्योंकि वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है कि हैशेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैशेबल ऑब्जेक्ट और अनहैशेबल ऑब्जेक्ट ये जो होता है ये हम लोग बाद में बोलेंगे, ठीक है, ये चीज क्या होता है। बस यही कर लो सिंपल, अगर तुमको याद रखना है तो हैशेबल एंड अनहैशेबल कीज में होते हैं कि तुम लोगों को कोई भी डेटा को हैश कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हैश करना होता है तो ये सब डेटा हो गए, और मोस्टली लीस्ट ये सब क्या होता है, ये सब अनहैशेबल होता है, क्योंकि इसका हर एक डेटा को तुम ये कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो वो होते हैं अनहैशेबल डेटा। और हैशेबल मींस ऑलरेडी जो एक हैश डेटा होता है उसको तुम कभी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे का सिंपल याद रखना है, तो बाकी जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब वो दिखेंगे ये चीज क्या होता है, क्या हैशेबल एंड अनहैशेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहीं पे लिस्ट हो गया एक म्यूटेबल डेटा टाइप, तो ऑब्वियसली म्यूटेबल डेटा टाइप को बोले कि इम्यूटेबल अंदर अलाउ नहीं होते, तो म्यूटेबल कभी हम लोग बस बिल्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली मान लो यही चीज अगर यहीं पे एक डिक्शनरी डेटा टाइप को बिल्ड करते, ठीक है। डिक्शनरी कैसे बिल्ड करें बाद में दिखाएंगे। मान लो एक डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे बिल्ड किया, ये डिफाइन कैसे करना है कीज एंड वैल्यू थोड़ा नेक्स्ट टाइम जब आज डिक्शनरी बोलेंगे उस टाइम पे डिफाइन करूंगा, ठीक है। नहीं तो इसको अगर करोगे तो सेम अनहैशेबल डिक्ट टाइप, क्योंकि ये सब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कभी भी अलाउ नहीं करते सेट अपने अंदर, ठीक है। और सेट में हमेशा अगर मल्टीपल डेटा हो, जैसे मान लो हाँ, तो ये चीज तुम लोग को पहले दिखा है कि जो डिक्शनरी होता है अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो तो वो क्या होता है, टाइप होता है डिक्शनरी के अंदर। तो इसीलिए सेट के लिए हमेशा अगर कोई भी कन्वर्सन करना हो ना तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस से नहीं कर सकते, हम लोग सीधा उसको एज ए कीवर्ड जो होता है सेट सेट लिख के हम लोग को वो कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हम लोग सेट कोई भी डेटा टाइप हो, ठीक है, चाहे वो तुम लिस्ट हो चाहे वो टपल्स हो, उसको हम लोग ऐसे सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेट कीवर्ड। बट वन एडवांटेज इज मान लो यहीं पे जो वर्ड्स है, यहीं पे जो दिस एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट एंड द फोर्थ एलिमेंट बोथ आर द सेम एलिमेंट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा जब हम लोग इसको सेट बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें एक एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। एंड इन जनरल बाय डिफॉल्ट ये जो फर्स्ट पोजीशन होता है एलिमेंट के वहीं पे उसका सिंगल एलिमेंट रिटर्न होता है। मींस जैसे यहाँ पे फर्स्ट एक एलिमेंट है और फोर्थ पोजीशन में एक एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट होगा इन दोनों में एक ही आएंगे, तो दिस फर्स्ट एलिमेंट एंड पोजीशन में फर्स्ट ही होगा, ये फोर्थ पे नहीं जाते बाय डिफॉल्ट, सॉरी ये बाय डिफॉल्ट जाते हैं फोर्थ। और आई ये भी काइंड ऑफ डिपेंडेबल होता है, ठीक है, डिपेंडेबल इन सेंस जैसे मल्टीपल डेटा टाइप, ठीक है, दिखाते हैं। मान लो अनऑर्डर्ड सर। हाँ अनऑर्डर तो है, मान लो मैं जो दिखाता हूँ मल्टीपल डेटा टाइप्स मींस ये भी एक क्वेश्चन है। अब इसको एग्जीक्यूट करने पे देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये कोई भी पोजीशन वैल्यूज ले सकते हैं बाय बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स तुम अगर एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये मल्टीपल डेटा टाइप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे जो तुम्हारे वैल्यूज होते हैं वहीं पे रिटर्न, ठीक है। जब सेट यूनियन करेंगे उस टाइम में दिखाएंगे यही चीज हेलो होता है। सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया ये अनऑर्डर्ड है, हाँ नोटेड है, तो क्या हम इसमें इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं? दिखाएंगे। हाँ, हाँ कर सकते हो इन जनरल, वही ठीक सोच है। रहा था अगर अनऑर्डर्ड है तो अलग अलग वैल्यू आएगा ना जितनी बार हम यूज करेंगे। हम्म, नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारे एक मेमोरी लोकेशन पे ये प्रेजेंट होता है ना डेटा,
सेट अनऑर्डर करो तो मुझे भी एक बार देखना है, मुझे भी याद सेट, क्योंकि सेट एंड फ्रोजन सेट में वही डिफरेंस होता है, एक होता है ऑर्डर्ड एलिमेंट, एक होता है अनऑर्डर्ड एलिमेंट। हाँ अनऑर्डर्ड होता है, व्हिच इज अनऑर्डर्ड, ठीक है। सेट अनऑर्डर्ड होता है, फ्रोजन सेट ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। एंड अनइंडेक्स्ड, तुम इंडेक्स भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। वही इंडेक्स पूछ भी, रहा था वही। हाँ वही चीज दिखाऊंगा आज। ऊपर सिमिल लिखा था कि अनऑर्डर्ड करके, इसलिए मैं तब से सोच रहा था कि इंडेक्सिंग पॉसिबल है। वही तो देखेंगे, रुको ना। देन तुम जैसे एक टपल डिफाइंड है, ठीक है, टपल हो या फिर स्ट्रिंग हो, उसे भी सेट कीवर्ड से एज ए डेटा को तुम सेट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, वी सेट ऑफ डेटा से। बट जो एम्प्टी सेट होता है ना, कुछ कुछ चीज यही हम लूप में देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट पाइथन का कुछ कुछ चीज का एज ए वैल्यू होता है ट्रू एंड फॉल्ट, उसका एज ए बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में सेट होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट जीरो, अगर तुम्हारा इंटीजर जीरो है तो जीरो का अगर तुम चेक करोगे तो जीरो का बुलियन वैल्यू होता है फॉल्स, ठीक है। नन, इनो एनी, नन कीवर्ड, नन कीवर्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है फॉल्स, ठीक है। तो जैसे एक मान लो एम्प्टी सेट, ये तो सेट है, अभी तो ये लिस्ट से हम लोग सेट बनाए, टपल से हम लोग सेट बनाए, एक स्ट्रिंग से भी हम लोग सेट बनाए, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो मल्टीपल एलिमेंट्स रिमूव हो जाते हैं, सेट बना सकते हैं। तो एम्प्टी सेट का बुलियन वैल्यू होता है फॉल्स, ठीक है। कोई भी एम्प्टी चीज होती है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल्स, नन, जीरो, ये सारे इसका वैल्यू होता है, बुलियन वैल्यू होता है फॉल्स, ठीक है। ऑलरेडी पाइथन में बाय डिफॉल्ट सेट किया रहता है। और बाकी बाकी जो ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यूज प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यूज हो, तो उसका बुलियन वैल्यू होता है ट्रू। तो ये एज ए लॉजिक हम लोग कभी कभी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर चेक करना है ना और ऑपरेटर से, एक्स और वर, तो और ऑपरेटर तुमको तो पता ही है, फर्स्ट होता है और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ये बोथ आर ट्रू दे नीड टू रिटर्न। एंड हाँ पे क्या होता है, बोथ आर ट्रू दे नीड टू रिटर्न ट्रू, बोथ आर फॉल्स इट रिटर्न फॉल्स। और में क्या होता है, इफ सिंगल वन इज ट्रू दे नीड टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो एक्स और वन, एक्स मींस, एक्स क्या है, एक्स सेट फॉल्स। एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मींस फॉल्स वैल्यू। एंड वन बोला ना इंटीजर, वन इंटीजर वैल्यू में क्या होता है, ट्रू होता है। तो एक्स और अगर वन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ट्रू वैल्यू होते हैं वन वन रिटर्न होंगे। तो इसलिए एक्स और वन इज वन, एक्स एंड वन इज सेट, सेट मींस एक्स में क्या है, फॉल्स वैल्यू जो हम लोग एम्प्टी सेट है, क्लियर है। तो यही होता है, जो भी चीज एम्प्टी चीज होता है, जैसे एम्प्टी सेट्स, जीरो, नन, नैन, ये सारे वैल्यू का बुलियन वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट होता है, ये सारे फॉल्स होता है, ठीक है। एंड बाकी जो भी वैल्यूज होता है उसका वैल्यूज होता है ट्रू, ये उसको जो भी वैल्यू होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना ये सब। यस सर। तो नेक्स्ट, कोई भी बहुत सिंपल है कि तुम लोग अगर इंटायर सेट की लेंथ, क्योंकि लेंथ फंक्शन हर एक कोई भी एलिमेंट के साथ काम करता है, कोई भी डेटा टाइप हो, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन के, जो हर एक डेटा टाइप के ऊपर अलाउ होता है, सॉर्टेड, ये सब कुछ कुछ फंक्शन, ठीक है। सॉर्टेड, काउंट, तो लेन भी एक होता है, टोटल लेंथ यहीं पे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये भी फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। लेन फंक्शन हम लोग यूज करते थे, बाय डिफॉल्ट इसका भी एक लॉजिक लिखा रहता है बैकग्राउंड पे। तो यही जब हम लोग देखें ना पाइथन के हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, डेकोरेटर, जनरेटर, ये सब मोस्टली डेकोरेटर कैसे काम करते हैं, तब ये आइडियाज बहुत आएंगे, रिपीटेड आएंगे। सिमिलरली हम लोग मेंबरशिप भी चेक कर सकते हैं, either this element is present in our sets, ठीक है, either this element is present in our sets, ऐसे कहना मेंबरशिप ऑर्डर ट्रू और फॉल्स, ये भी हम लोग कोई भी डेटा टाइप के साथ चेक कर सकते हैं, भले ही वो इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है, अलाउ करते हैं ना। सेट मेथड्स बोले थे ना कि सेट में क्या होता है, सेट मेथड्स जाएंगे थोड़ा एडवांस में, पहले कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद मेथड में जाएंगे। लेकिन पहले सेट में भी होता है कि हम लोग एज ए डेटा को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो भी कुछ कुछ पर्टिकुलर मेथड्स की वजह से हम लोग डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं,
जो पहले लिखे थे देवरे, बट सेट कैन बी मॉडिफाइड, मॉडिफाई कर सकते हैं मेथड की वजह से। तो एक हम लोग का जो एक एम्प्टी जो सेट्स है, ये जो सेट्स है, ठीक है, इस सेट में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, तो 2 एलिमेंट में तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये नंबर 2 इंटीजर यहीं पे आ गया, ठीक है, अनऑर्डर्ड है, लेकिन कुछ कुछ चीज ये पाइथन का डेटा मेंटेन करते हैं तुम्हारे, ऐसे बोलो कि जो एरर्स हैंडलिंग के चक्कर में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये शुरू में आ जाते हैं, ठीक है। ऐड का एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ऐड में हम लोग ओनली सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं सेट में, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट अलाउ नहीं करता ऐड में ऐड करके। मान लो यही चीज हम लोग यहीं पे लिख दे 2, 3, देखो एरर कि सेट एग्जैक्टली टेक 1 आर्गुमेंट, ठीक है, तो सेट के जो ऐड मेथड होता है, ऐड में से एक ही आर्गुमेंट दे सकते हो तुम, उसको मल्टीपल नहीं दे सकते, वो एरर थ्रो करता है। तो उसके लिए होता है अपडेट, जो अपडेट मेथड रहता है, अपडेट में तुम मल्टीपल कोई भी कंटीन्यूअस डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप उसमें तुम डाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम सिंगल एक लिस्ट दे दो तो सिंगल एक लिस्ट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर तुम एक लिस्ट एंड एक सेट दे दो उसको, और उसको डेटा को जो ऑलरेडी डिफाइंड सेट है उसमें अपडेट करना चाहो तो उसमें ऐड आ जाएंगे। तो अगर मल्टीपल और मेनी मोर प्रॉपर्टीज हम लोग ऐड करना है तो अपडेट मेथड यूज करेंगे, और एज ए जनरली अगर सिंगल डिजिट हम लोग को अपडेट करना है तो ओनली ऐड मेथड यूज करेंगे, ठीक है। नाउ जो सेट का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, एक होता है ऑपरेटर बेसिस मेथड। ऑपरेटर बेसिस मेथड में सेट में जो जैसे सेट का जो बाय डिफॉल्ट इसका प्रॉपर्टीज होता है ना, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, तो यही सारी चीज हम लोग ऐसे उसका कीवर्ड ऑपरेटर भी होता है, ठीक है, एंड उसका रिटर्न जो बोलते हैं वर्ड का जो ऑपरेटर, दोनों होता है, बट दोनों में ऑलमोस्ट 99% सिमिलर बोल सकते हो, एक स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों में, वो रहता है। जैसे मान लो ये हम लोग पास x1 एक सेट है, दिस वन इज वन सेट, x1 इज डिफाइंड एंड x2 इज अनदर सेट, दिस वन इज डिफाइंड। नाउ if we want to union this both set, ठीक है, अगर हम लोग को प्रॉपर दोनों बोथ सेट में ऐड करना है तो देन एक तो होता है ये जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसको मैं इसका नाम भूल गया, इसको क्या बोलते हैं, बट ये जो साइन होता है दैट साइन रेफर करते हैं कि दोनों सेट के अंदर ये हो, ठीक है, यूनियन, यूनियन मींस ऐड करना, ठीक है। और अगर हम लोग को कीवर्ड ऑपरेटर भी चाहिए तो होता है डॉट यूनियन, x1 डॉट यूनियन, x1 पे हम लोग ऐड कर, तो दोनों में ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम ही होते हैं, एक स्मॉल डिफरेंस होता है वो मैं बोलता हूँ, बट आइदर तुम बाय कीवर्ड ऑपरेटर भी कर सकते हो कि x1 जो तुम्हारे सेट, x1 सेट पे हम लोग यूनियन कर रहे हैं x2 सेट, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारे पास डिफाइन हो गया देन ठीक है, उसको ऐड कर दोनों सेट्स का। लेकिन अगर सिमिलरली ये भी अगर तुम्हारे पास काम करता है, अब x1 x2 इज दिस वन, you want to grab that one, so that sign, ये साइन तुम लोग इन्वेंट करते हो। इस मैंने इसलिए लिख दिया कि इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, इसमें कोई इंजन डिफरेंस होता है, बट स्मॉल लेवल होता है कि जब हम लोग ऑलरेडी x1 एंड x2 हम लोग पास क्या प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी डेटा टाइप हम लोग पास सेट में प्रेजेंट है ना, तो इसलिए जो ऑपरेटर होता है दैट ऑपरेटर, ठीक है, ये जो ऑपरेटर साइन होता है इसमें क्राइटेरिया होता है कि x1 x2 को तुमको पहले सेट होना ही होगा, अगर ये सेट नहीं होगा तो वो एरर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनियन होता है डॉट यूनियन, ये मेथड में कोई भी तुमको इटरेबल आर्गुमेंट हो, इटरेबल आर्गुमेंट, जब हम लोग इटरेबल आर्गुमेंट तुमको सिंपली यही बोल दो कि जो भी चीज हम लोग को लूप थ्रू हो सकता है, ठीक है, फॉर लूप, इफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप हो सकता है, उसको हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें हम लोग लूप जनरेट कर सकते हैं, उसको इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हो जाती है इटरेबल ऑब्जेक्ट। अब इटर एंड इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है नेक्स्ट एडवांस पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फॉर नाउ तुम लोग यही याद कर सकते हो कि इटरेबल ऑब्जेक्ट में जिसको हम लोग एज ए लूप प्ले कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गया तुम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट। जैसे यही सिंगल एलिमेंट ना, जब हम लोग लूप में जाएंगे तो यही सिंगल एलिमेंट हम लूप थ्रू कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट पे एक लूप
प्ले कर सकते हैं। ये पे 5 या 6 ये पे 5 एलिमेंट है तो 5 लूप क्रिएट कर सकते हैं फॉर लूप व्हाइल लूप ऐसे करके। ये सारे हो गए तो इटरेबल इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जो कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट हो, चाहे तुम्हारे कोई भी कंटिन्यूअस हो, ठीक है, चाहे तुम्हारे लिस्ट हो, टपल हो, ठीक है, इवन सेट हो, ऐसे काइंड ऑफ ये, क्योंकि इंटीजर इटरेबल नहीं होता। इंटीजर छोड़ के बाकी जो कंटिन्यूअस डेटा टाइप होते हैं, लिस्ट, टपल, डेट, ये सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यही सारे के थ्रू हम लोग लूप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्त इटरेबल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो वो यूनियन या फिर इससे मेथड हो, तो ये मेथड को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बट जो भी ऑपरेंट के ऑपरेटर होता है उसका हम लोग नहीं कर सकते। देखते, तो ये हो गया हम लोग का ऑपरेंट, यूनियन के ऑपरेंट। तो यूनियन ऑपरेंट का अगर करें तो ये हो गया हमको स्टपल। x1 ऑलरेडी डिफाइंड है, दिस वन इज नाउ x1, क्योंकि हम लोग यूनियन कर चुके हैं। दिस इज आवर, this is 1, then x1 is x2। अच्छा, एक और चीज होता है कि ये जो यूनियन होता है ना, ये वैल्यू हमेशा ये तो ऐड करके रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यहीं पे क्या किए थे, जब हम लोग ऐड किए थे तो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड स्टेट थे, सेट में ये डेटा को ऐड कर रहा था, तो वो डिफाइन हो रहा था ऑलरेडी। उस डिफाइंड जो सेट था उसमें डेटा ऐड हो रहा था, तो ये अपडेट हो रहा था। इसलिए एक जो प्रीवियस सेट थे, ये जब यूनियन कर रहे, ये हमेशा डेटा को रिटर्न करते हैं। ऐसे बहुत मेथड होते हैं, लिस्ट में भी देखे थे। जैसे पॉप फंक्शन क्या हुए थे, लास्ट वैल्यू को पॉप आउट करके उसका वैल्यू रिटर्न हो रहा था। तो यही सारी चीज में मेजरली देखो कि मोस्टली कोई चीज में वैल्यू तुमको रिटर्न में मिलेंगे, कोई चीज में वैल्यू तुमको अपडेट कर देते ऑलरेडी प्री डिफाइंड। तो यूनियन पे क्या होता है कि वही वैल्यू रिटर्न होता है। तो इसलिए जो x1 होता है, ये जो x1 है, जो हम लोग ऑलरेडी सेट एक डिफाइन किए, दैट सेट, ये सेट कभी अपडेट नहीं होता है, ठीक है। ये एज ए जो प्रीवियस सेट है वही रिप्रेजेंट हुआ है। तो इसलिए जब ये यूनियन, तो यूनियन के यहीं पे बाद ये वैल्यू जो हो ये रिटर्न हुआ है। हम लोग कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, मान लो एनी वैल्यू में वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग के पास न्यू जो सेट रिटर्न आया, बट जो ओरिजिनल सेट था वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, x1। आप मान लो ये x1 इज और सेट डेटा टाइप एंड ये हम लोग यूनियन कर मतलब रहे हैं। हाँ, ओरिजिनल को सर मॉडिफाई नहीं कर रहा। ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता, हम्म, ठीक है। ये ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कुछ कुछ मोस्टली यही सारे मेथड जो अभी हम लोग दिखेंगे, उस सारे मेथड में ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करते, ठीक है। अनटिल अनलेस अपडेट, ऐड, ऐसे कुछ कुछ, या फिर रिमूवेबल एलिमेंट, इसमें मोस्टली ओरिजिनल मॉडिफाई होती है, ठीक है। ये थोड़ा तुम प्रैक्टिस करो तभी आइडिया आएंगे। इवन लिस्ट में भी जैसे दिखाए थे कि लिस्ट में जब हम लोग अपेंड किए थे, अपेंड में ऑलरेडी जो लिस्ट है उसको हम लोग ओरिजिनल को मॉडिफाई किया था, हाँ। मॉडिफाई कर रहे थे। लेकिन हाँ, जब पॉप हुआ था, पॉप में भी एक पॉप वैल्यू को भी जो पॉप आउट हो रहा है, जो लास्ट वाले वैल्यूज, उसको भी हम लोग एक वेरिएबल के थ्रू वो भी तो मॉडिफाई हो स्टोर कर रहा था सकते हैं। एक तरफ से। तो तो अब हम लोग के पास एक तो सेट है, x1 is our set and this is our tuple, unsupported operand types for one set and tuple। तो ये डिफाइन नहीं कर पाते, जब भी बोथ सेट हो तभी भी ऑपरेंड डिफाइन होता है। तो इसीलिए गुड यूज इज, अगर तुम लोग कीवर्ड से करो, कोई डिफाइन इन जनरल कोई डिफाइंस नहीं होता, मोर 99% सेम है। आप यूनियन करेंगे, डेटा कौन से दिया, हम लोग टपल डिफाइन किए, टपल डिफाइन किए एंड दिस इज सेट। अगर यूनियन करेंगे तो ठीक, तो यही होता है डिफरेंस। अगर मल्टीपल सेट्स हो तो मान लो ये हम लोग के ABCD 4 सेट डिफाइन किए, जिसमें बहुत सारे डिजिट हम लोग बस रिटर्न, जिसको अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो एक सेट रिटर्न होगा। हाँ, ऑब्वियसली जो रिपीटेड डेटा होता है जैसे 4, 3, 5, 6, 2, इतने जो रिपीटेड डेटा है वो सारे डेटा यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और ओनली यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेट हम लोग इन जनरल मोस्टली यूज करते हैं जब हम लोगों को एक इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होता होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तभी भी हम लोग उसको सेट यूज करेंगे एज ए रियलिटी, तुम प्रोजेक्ट बोलो या फिर कोई भी एज यूजर्स में।
ठीक है। सिमिलरली हम लोग ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग सेट्स है, सेट्स डिफाइन किए, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये हुआ यूनियन मेथड। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में तुम लोगों को बताइए, अगर मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कल रात को लिख दिया था तो तुम लोग को यहीं पे आइडिया हो जाएगा, नहीं तो आई थिंक डॉक फॉलो कर सकते हो, उसमें डॉक में ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, पर उतना नेसेसरी नहीं है। तो सेट मेथड में इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है बोथ सेट में, मान लो ये हम लोग x1 एंड x2 है, ये x1 एंड x2 कॉमन एलिमेंट कौन से है, बज है, bs है। तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं इंटरसेक्शन में तो वही रिटर्न होते हैं ना। तो इंटरसेक्शन के लिए एक होता है, तुम ऐसे देखो जैसे डॉट यूनियन था वैसे x1 डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है। और जो ऑपरेंड होते हैं x1 एम्परसेंड x2, दोनों सिमिलर होते हैं एंड दोनों में सिमिलर। अगर दोनों में सेट्स हुआ तो कोई पंगा नहीं, तुम एम्परसेंड यूज कर सकते हो। अगर दोनों डेटा टाइप में सेट्स नहीं हुए, एक सेट हुए और एक कोई दूसरे डेटा टाइप हुए, तब तुम लोग का इंटरसेक्शन मेथड यूज ही करना होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, तुम लोग को ये एज ए मेमोरीज करने की भी जरूरत नहीं होते। तुम लोग सीधा चेक कर सकते हो कि सेट के कितना मेथड होते हैं, बाई कितना डायरेक्टरी ऑफ सेट मेथड्स आर प्रेजेंटेड। तो इतने सारे मेथड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली यही सारे हम लोग यूज कर पाएंगे अभी। ये तो जनरेटर होता है, ये तो हम लोग नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, बट यही सारे हम लोग कर सकते हैं। देखो यूनियन, यूनियन यूज किए, अब डिस इंटरसेक्शन, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, दिखाते हैं एक एक करके सारे। इन जनरल तुमको उतना यूजेस नहीं आएंगे, मैं तो ये बोल सकता हूँ, लेकिन देख सकते हो कि तुमको एक आइडिया रहेंगे अगर मान लो कैसे फ्यूचर कभी भी यूजेस आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट। सर एम्परसेंड के लिए भी दोनों सेट होना चाहिए, दोनों सेट होना चाहिए, करेक्ट। जो भी ऑपरेंड हो उसमें हर एक दोनों सेट होना चाहिए। अगर ऑपरेंड ना यूज करके तुम अगर जो मेथड यूज कर सकते हो तो उसके लिए एक डेटा टाइप जो मेन होता है, जैसे x1 मेन है, यहीं पे x1 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो x1 डेटा टाइप शुड बी और सेट, तुमको सेट होना ही पड़ेगा। x2 तुम कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जो ये जो सिमिलर काइंड ऑफ जो सेट्स डिफाइन की थी ABCD, इसमें भी तुम कर सकते हो इंटरसेक्शन। जो कॉमन एलिमेंट हर एक पे प्रेजेंट है, जैसे 4 हर एक पे प्रेजेंट है तो 4 यहीं पे रिटर्न आ गए। ठीक है, थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस कर लेना देख के। नेक्स्ट इज जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस में अगर जो एक में प्रेजेंट है दूसरे में प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट, ठीक है। मान लो कुछ एलिमेंट x1 में प्रेजेंट है, कुछ एलिमेंट x2 में प्रेजेंट नहीं है, तो जो जो एलिमेंट कॉमन नहीं है तो होता है तुम्हारे डिफरेंस, दोनों सेट का डिफरेंस। सिमिलरली अब बी ए जेड ये कॉमन था, इंटरसेक्शन पे आए, ठीक है, ये कॉमन नहीं है तो ये दोनों इंटरसेक्शन पे नहीं आए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं मेथड्स। सिमिलरली ऐसे एक एग्जांपल ABC भी हम लोग डिफाइन किए, तो इसमें डिफरेंस चेक करना है तो कौन से 1 2 3, ठीक है, 10, देन 100 200 400 एंड 20, ये सारे है तुम्हारे डिफरेंस। चेक कर लो, तो इसलिए ए डॉट डिफरेंस इन ब्रैकेट के अंदर तुम कितने भी सेट्स हो, बी सी डी, कितने मल्टीपल सेट्स हो, और एज ए कीवर्ड ऑपरेटर इज ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, कितने भी ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो 1 2 3। अच्छा 1 2 3 क्योंकि 100 सी में प्रेजेंट है ना, वो हम लोग चेक कर रहे हैं कौन से एलिमेंट, एक पे ही चेक कर रहे हैं। एलिमेंट्स इन x1, एलिमेंट्स इन ए में चेक कर रहे हैं हम लोग, जो जो एलिमेंट ए पे प्रेजेंट है वो अगर BC में प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो BC वाले एलिमेंट हट जाएंगे। तो 30 एंड 300 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, 30 बी पे प्रेजेंट है, 300 सी पे प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी ये दो एलिमेंट हट जाएंगे। बाकी कौन से रिटर्न हुआ 1 2 3, चलो 1 2 3, ये हम लोग यूनियन नहीं कर रहे, हम लोग बस ये जो सेट प्रेजेंट है उसका डिफरेंस देख रहे हैं बाकी दूसरे सेट से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहीं पे अभी तक? क्योंकि यही सिंपल जो सेट थ्योरी था तुम लोगों के क्लास 10 पे, वही मेथड से सारे, और वही मेथड यहीं पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये मोस्टली अगर तुम जो दो सेट डिफाइन करोगे,
दो सेट में जो एलिमेंट्स होंगे आइदर तुमको x1 में प्रेजेंट होना चाहिए और x2 में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन बोथ दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो x1 अभी कौन सा है, दिस इज और x1, दिस और x1 एंड दिस और x2। तो लिख लो प्रिंट x1 एंड प्रिंट x2, x1 एंड x2। अब इसका हम सिमेट्रिक डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है ये अपर साइड। तो देखो बज नहीं होगा यहीं पे, ये बज है ना, देखो बज बज की वर्ड नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है दोनों सेट में। तो जो वो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, जो यूनिक एलिमेंट है वो रिटर्न होता है सिमेट्रिक डिफरेंस पे। सिमिलरली एग्जांपल एक और भी है, यहाँ पे कौन से 1 2 3 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट, 2 3 नहीं आएंगे। 4 प्रेजेंट है तो 4 नहीं आएंगे, ठीक है। 1 प्रेजेंट है तो 1 नहीं आएंगे। तो बचा कौन सा तुम्हारे 10 50 भी प्रेजेंट है, 10 100 एंड 5। एग्जीक्यूट करो, देखो 100 5 एंड 10 एंड अनऑर्डर्ड एलिमेंट है तो ऑब्वियसली मतलब सर जो कॉमन है दोनों सेट में उसको छोड़ के जो कॉमन है, जो मतलब मान लो ये तो 3 सेट्स है, तो 3 सेट्स में कोई भी एलिमेंट अगर दोनों में भी कॉमन हो तो वो नहीं आएंगे। जो यूनिक हाँ एलिमेंट होता है हर एक सेट में, बोथ सेट, बोथ इन बोथ मींस ए बी सी तीनों सेट मिला के जो जो यूनिक एलिमेंट्स है, ओनली वो एलिमेंट एक है। क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होता है कि हर एक सेट में जो यूनिक एलिमेंट्स होता है। जब डिफरेंस देख रहे थे, डिफरेंस में हम लोग देख रहे थे कि जो सेट नंबर 1, जो नंबर 1 सेट से कौन से एलिमेंट डिफरेंट है, तो वो हम लोग चेक कर रहे थे। क्योंकि 1 2 3 इज डिफरेंट, क्योंकि बाकी सब तो प्रेजेंट है, 30 बी में प्रेजेंट है, 300 सी में प्रेजेंट है, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन 1 2 3 इज यूनिक एलिमेंट फॉर द फर्स्ट सेट, दैट्स द डिफरेंस। बट सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करें, जो सिमेट्रिकली ओवरऑल जो कौन से यूनिक एलिमेंट होता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस भी हाँ, ये चीज कुछ चीज ये होता है, जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस का एक लिमिटेशन कि हम लोग जो इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट डाल नहीं सकते, ठीक है। उसके टाइम हम लोग को ये ऑपरेंड यूज करना होता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस पे आओगे तो बोल सकते हो इसका भी एक न्यू लिमिटेशन हम लोग के पास है कि जहाँ पे जो अपर साइन होता है, तो ये साइन ओनली मल्टीपल एलिमेंट टाइम यूज कर सकते हो। लेकिन जब सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल मींस दो सेट्स डिपेंड किया हो, तभी ओनली हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस कीवर्ड मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। तो इस तरह लिमिटेशन होता है, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे ना उतना तुम्हारे पास आएंगे ये सारी चीज। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट। हम लोग दो सेट को चेक करेंगे, डिसजॉइंट टेस्ट करें। डिसजॉइंट टेस्ट मींस हम लोग चेक करेंगे अगर बोथ मींस x2 x1 और x1 ऑलरेडी हम लोग के पास है ये, एंड x2 हम लोग के पास है, अगर इसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन पे, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम लोगों के पास जो बज है, जो बज है अभी दिस एलिमेंट इन दोनों के पास कॉमन है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट नहीं होना, डिसजॉइंट सेट तभी होता है जब दोनों एलिमेंट प्रॉपर्ली अलग हो दोनों से, ठीक है। मैथमेटिकल रूल क्या बोलते हैं, अगर x1 and x2 are disjoint, if the element present in x1 is completely different and unique rather in comparison with x2, ठीक है। तो x1 अगर x2 में डिसजॉइंट चेक करेंगे तो फॉल्स आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बस एक कॉमन एलिमेंट है दोनों में, ठीक है, इसलिए फॉल्स है। अब मान लो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि x1 इज डिसजॉइंट टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से, कौन से हो रहे हैं, x2 माइनस बस, x2 माइनस बस मीन्स कौन सा था, ये डिफरेंस था। तो x2 एंड ये एक सेट दोनों में अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो कौन से यूनिक एलिमेंट आएंगे, बस आएंगे। तो रिटर्न क्या हो गए, सेट आएंगे जो QUX एंड QWX मीन, ये मैंने अगर ये हम लोग पास x2 है ना, तो अगर हम लोग लिखे x2 माइनस मान लो x सेट डिफाइन किए जिसपे ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हुए, दिस टू यूनिक एलिमेंट। तो ये दिस टू यूनिक एलिमेंट्स इज डिसजॉइंट टू दिस सेट, यस, बिकॉज इसमें तो बस है ही नहीं, करेक्ट। टेस्ट करो, देखो ट्रू। तो ये होते हैं इसमें हमेशा जो अलग अलग मेथड्स होते हैं सेट थ्योरी, वही है, वही एग्जैक्ट कीवर्ड भी यूज करते हैं पाइथन, इसलिए पाइथन को तुम बोल सकते हो इजी लैंग्वेज और हायर लेवल लैंग्वेज। सेम कीवर्ड में हम लोग
वो सारे सेट थ्योरी के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली कर एग्जांपल 1 3 5 2 4 6 चेक करो ट्रू क्योंकि एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेट एलिमेंट इज अ सबसेट। सबसेट मींस तुम लोगों के पास अगर कोई भी सेट डिफाइन करो, मान लो x1 एंड x2 कोई भी सेट डिफाइन करो, अगर द एलिमेंट प्रेजेंट इन x1, ठीक है, ऑलरेडी जो बिगर सेट होता है, सेट थ्योरी का देख सकते हो। सेट थ्योरी अगर मैं ड्राइंग करके बोलूंगा टाइम लगेगा मोस्टली, थोड़ा नेट पे भी देख सकते हो कि मान लो ये दो सेट होते हैं, ठीक है, सेट 1 एंड सेट 2 जो तुम बचपन में देखे थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिसजॉइंट बी। वैसे सबसेट, सबसेट में क्या होते थे, जैसे मान लो ये एक सेट है, ठीक है, ये एक अनदर सेट है हम लोगों के पास, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस सेट जो अंदर वाला है, ये छोटा, दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस बिग वन की ऑलरेडी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। यस ये सारे जितने भी सेट के थ्योरीज थे, सारे थ्योरीज तुम सेट इसका मेथड्स में तुमको दिखेंगे। तो वही होता है, देखो x1 ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम लोग टेस्ट करें इफ दिस वन इज अ सबसेट ऑफ दिस बिग सेट, चेक कर लो ऑलरेडी दिस एलिमेंट प्रेजेंट है दोनों में, देन बार प्रेजेंट है, बस प्रेजेंट है, तो अब इस रिटर्न ट्रू। और ई सब, अगर इस सबसेट का जो नोटेशन होता है वो है लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। तो ये सारे बोलो ना, हर एक का एक जो वर्ड मेथड भी होते हैं एंड जो ऑपरेटर मेथड भी होता है, ऑपरेटर अपन ऑपरेंड बोलते हैं उसको, ऑपरेटर मेथड, ऑपरेंड। इन दोनों में बस वही स्लाइड एक वही डिफरेंट, जो मेजर डिफरेंस है कि बोथ डेटा टाइप शुड बी इन तुम्हारे इसमें होना चाहिए, अदरवाइज तुम ऑपरेंड यूज कर सकते हो। बट मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि याद रखना ये उतना भी तुमको मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सारे अगर तुम लोग ऐसे इंग्लिश कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि सेट के थ्योरी क्या क्या हो सकते हैं, बाकी ये सारे ऑपरेंड तुमको गूगल में मिल ही जाएंगे। ये तुमको कि एक बार का तुम वन टाइम प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये चीज तुम लोग किए थे, ये चीज इसलिए मैंने दिखा था। ये सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो x2 ये एक मेथड है और x1 दिस वन है, तो ऑलरेडी ये सबसेट नहीं है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट, तो इसलिए फॉल्स आते हैं। ये होते हैं सबसेट। देन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि इसलिए मैंने ये सब छोटा छोटा सिंगल लाइन डेफिनेशन में लिख दिया वहीं पे कि तुम लोगों को बाकी किसी गूगल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में वही चेक करते हैं कि अगर कोई आइडेंटिकल एलिमेंट है कि, ठीक है, तो सबसे इसमें तुम लोगों को जो भी ऑलरेडी सेट प्रेजेंट है, जैसे हु एंड व्हाट, इसमें चेक करेंगे कंसीडर अगर अनदर जो सेट होगा दिस वन सेट, ठीक है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ x1 is present in x2, इसको चेक करेंगे एंड द मेजर कंडीशन इज दिस वन, x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो इसको इक्वल भी नहीं है, टू, ठीक है, क्योंकि जब वो इक्वल होता तो सबसेट हो गए। एक्चुअली मोस्टली उसको हम लोग कंसीडर करते हैं सुपर सेट, ठीक है, ये सबसेट का कंप्लीट रिवर्स कंसेप्ट, ठीक है। अगर x1 सर एक और बार बताइए ये प्रॉपर प्रॉपर सबसेट। सबसेट, प्रॉपर हाँ सबसेट और सबसेट दोनों में सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। द मेन डिफरेंस अगर तुमको याद रखना है वो है दिस, द बोथ सेट एलिमेंट आर नॉट इक्वल, ठीक है। देखो इसमें भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इधर x1 सबसेट इज प्रेजेंटेड ऑलरेडी इन दिस सबसेट, क्योंकि अगर यही सारी चीज जैसे मान लो x1 दिस वन, x2 दिस वन, ठीक है, और मान लो x1 अगेन है ट्रू, इक्वल है, ऑब्वियसली एक सबसेट भी उसका क्लोन का भी तो खुद का ही एक सबसेट होता है ना। एक सेट अगर तुम डिफाइन करो उसका कॉपी करो वो भी तो तुम सबसेट बोल सकते हो ना, क्योंकि सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सबसेट में प्रेजेंट है। जो मैथ में तुम लोग को सिखाते हैं ए सेट इज अलोंगसाइड इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो अगर प्रॉपर सब में होता है कि ये बिगर सबसेट होना चाहिए जहां से हम लोग कंपेयर करें, ठीक है। अगर वो बिगर सबसेट हुआ एंड दिस वैल्यूज इज प्रेजेंट हुए तो हो गए हम लोग को प्रॉपर सबसेट।
बस डिफरेंस इज दिस, x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल, ठीक है, ट्रू, बिकॉज इसमें दो लेंथ 2 है, इसमें लेंथ 3 है, ठीक है। एंड सुपरसेट में वही होता है, जैसे मान लो x1 इज दिस वन एंड चेक करेंगे, तो देखो तो जो हम लोग सबसेट में किए वही सेम चीज, अब अनदर सेट x2 और दिस सेट x2 के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे कि every element of x2 is containing from this x1, ठीक है। जो सबसेट दिए उसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है सुपरसेट, पहले x1 टू x2 देखे थे, अब x2 टू x1 और कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए जो लेस देन और लेस देन इक्वल टू चेक कर रहे थे, लेस देन इक्वल टू इज द सबसेट एंड लेस देन ओनली लेस देन इज द प्रॉपर सबसेट, इसको मीन सुपरसेट, ठीक है। एंड सिमिलरली प्रॉपर सुपरसेट भी सेम होंगे, जहाँ पे सेम चीज एंड दोनों में वैल्यू इक्वल नहीं होते, सारे सेट थ्योरी है और कुछ नहीं। तो देखो दोनों में ऑलरेडी x2 के वैल्यू x1 में प्रेजेंट है एंड दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, चेक किया तो ऑपरेंड लेस ग्रेटर देन, और कुछ कुछ चीज जैसे प्रॉपर सुपरसेट का आई गेस कीवर्ड होते हैं कीवर्ड चेक कर लेते हैं, प्रॉपर में देखो प्रॉपर सुपरसेट का कोई कीवर्ड मेथड नहीं होता, क्योंकि वो ओनली ऑपरेंड मेथड होता है, ऑपरेंड मेथड जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बनाया जाता है तुम्हारे सेट थ्योरी के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे देखो कोई सुपरसेट के बाद प्रॉपर सुपरसेट का कोई कीवर्ड मेथड नहीं है, ठीक है, कोई मेथड नहीं है, ओनली ऑपरेंड हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये कुछ कुछ चीज तुमको ये प्रैक्टिस करने के बाद ही वो याद रहेगी कि किसके किसके मेथड होते हैं, किसके मतलब तुम देख सकते हो डायरेक्टली चेक करके देख सकते हो किसके मेथड हो सकते हैं, बट कुछ 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 के तुम्हारे जो ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेंड तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, वो यही सारी चीज तुमको याद रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली बिकॉज दोज वैल्यू आर इक्वल, सो कभी इन लोगों के पास वैल्यू हमेशा फॉल्स ही आएंगे, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मोस्टली यहीं से देख के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली इक्वल, अब सिमिलर सेट को साथ में हम लोग इक्वल कर सकते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक सिंगल सेट हमेशा अपने सेट का ही एक सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल रहता है। तो सिमिलरली प्रॉपर सुपर सेट को भी हम लोग कर सकते हैं, बट वैल्यू क्या आना चाहिए, पहले हमसे फॉल्स आना चाहिए, बिकॉज दोनों का सेम लेंथ सेम है, क्या लिखे हम लोग कि x1 x2 शुड नॉट बी इक्वल, कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। जब भी प्रॉपर हो हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंट सबसेट जहाँ पे वैल्यू इक्वल है, ठीक है। सिंपल ट्रिक टू रिमेम्बर, प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सुपरसेट, और जब भी सबसेट वो नॉर्मल थ्योरी होता है कि ऑलरेडी वो वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इधर? मैंने इसलिए पे वन लाइन ऑफ डेफिनेशन पे लिख दिया, ये इजी होंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे, ये सारी चीज तुमको रिमेम्बर हो जाएगी सारी चीज, ठीक है। नेक्स्ट इज जो अपडेट, जो तुमने को पहले दिखा है ना एक पे, दिस वन अपडेट, अब अपडेट भी इसका भी हम लोग एक ऑपरेंड होता है, ठीक है, इसका भी मेथड हम लोग डॉट अपडेट कर सकते हैं, इसका भी अपर ये होता है यूनियन, जो साइन होता है यूनियन एंड देन इक्वल टू, यूनियन इक्वल टू मींस अपडेट्स, ठीक है, उसका भी एक ऑपरेंड होता है, ओके। तो दोनों सेट्स यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट इज यूनियन इक्वल टू देन x2 एग्जीक्यूट चेक, ठीक है। बोले थे ना कि इसमें ऑलरेडी हम लोग जो x1 सेट पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो मॉडिफाई होंगे, तो हम लोग सेट पे भी डेटा का भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ कुछ मेथड्स के सही, ठीक है। सिमिलरली इंटरसेक्शन अपडेट, इंटरसेक्शन अपडेट को पता है जो जो देखो x1 x2 जो हम लोग को ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, अब हम लोग अपडेट करेंगे जो जो वैल्यूज ऑलरेडी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है, तो
वो दो वैल्यू सेम ही होते हैं, ठीक है। ये है जो इंटरसेक्शन होता है। अब इंटरसेक्शन अपडेट, तो ऐसे बहुत सारे अपडेट टेक्निक होते हैं जो कुछ एक कंडीशन को होते हैं, जैसे इंटरसेक्शन अपडेट, कॉमन वैल्यू को ऊपर ये हुए, ठीक है। जैसे कीवर्ड मेथड भी होता है, देन डिफरेंस अपडेट, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंट वैल्यू वो अपडेट होता है, जैसे ओनली दैट वैल्यू है, ठीक है, x1 पे, बिकॉज़ x1 पे हम कंसीडर कर रहे हैं दिस सेट्स, इसका भी कीवर्ड ऑफ मेथड। देखो x1 डिफरेंस अपडेट वो बार, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स तुम्हारे जो x2 वाले हैं, तो उसमें सारे वैल्यूज को हम लोग रिमूव कर देंगे, तो ये सारे वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, तो ऑलरेडी वो का क्या रिटर्न करेंगे, तुम्हारे एम्प्टी सेट रिटर्न करेंगे ना एक। सिमिलरली सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे एक तो होता है ऑपरेंड, तुम कीवर्ड मेथड भी यूज कर सकते हो और तुम ऑपरेंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सर डिफरेंस अपडेट एक और बार। डिफरेंस अपडेट में तुम्हारे जो अगर दो सेट डिफरेंट होगा ना, x1 x2, तुम दो सेट डिफरेंस पे क्या किए थे, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या हुआ तुम्हें, जब x1 एंड x2 जो हम लोग का सेट है उसमें जो डिफरेंस चेक किए थे, ठीक है, जैसे ये अब डिफरेंस चेक कर रहे हैं, ए डिफरेंस चेक कर रहे हैं बाकी सारे एलिमेंट से, तो रिटर्न क्या होंगे, ए के जो यूनिक एलिमेंट्स है 1 2 3। अब हाँ उसमें यही होगा कि बाकी जो दूसरे एलिमेंट होता है यही सारे डिफरेंस को रिमूव कर देंगे और जो यूनिक वैल्यू है उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट इंटरसेक्शन डिफरेंस, तो x1 पे कौन से ये एलिमेंट है, कौन एलिमेंट कर दे, हु एंड बज है, तो यूनिक एलिमेंट कौन से रहा, दिस वन, तो ऑल एलिमेंट्स रिमूव हो गए एंड उसको अपडेट कर दिया। काइंड ऑफ यही है जो तुम डिफरेंस चेक किए वही है, ठीक है। इसमें हर एक मेथड का एक स्लाइड एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, बट मोस्ट ऑफ द मेथड्स के जो लॉजिक है तो लॉजिक सेम ही होता है, ठीक है। इसलिए ये सारे मेथड को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते, मैंने लिख दिया क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारे मेथड पे प्रेजेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया कुछ, ठीक है। अब ये हम लोग पास बार है, ठीक है, तो ये अभी हम लोग पास x1 है। डिफरेंस इज दैट जब हम लोग वो किए क्या किए थे, जब डिफरेंस चेक किए तो उसमें रिटर्न होता है वैल्यू, सेट को मॉडिफाई नहीं करता, डिफरेंस अपडेट के सेट को मॉडिफाई करते हैं, यही होती है सिंपल डिफरेंस और कुछ नहीं। तो x1 पे मॉडिफाई थे, x1 अब ये बन गया, ये हम लोग को 6 का न्यू सेट हो गया। पहले क्या किया था डिफरेंस पे, वो डिफरेंस पे वैल्यू रिटर्न हो रहा था लेकिन कोई वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा था, यही होता है डिफरेंस। तो जो उस टाइम में देखे थे वही सेम थिंग, बट अब वैल्यू मॉडिफिकेशन, डिफरेंस अपडेट पे डिफरेंस अपडेट, अब x1 दैट वैल्यू है, दैट वैल्यू पे इक्वल वैल्यू प्रेजेंट ये है, तो ये तो रिमूव हो जाएंगे, तो फिर बचा क्या, जीरो, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, इसलिए एम्प्टी सेट, ठीक है। क्लियर है ना? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। सिमिलरली जो सिमेट्रिक में उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि वही सेम थिंग, सिमेट्रिक डिफरेंस, अब सिमेट्रिक डिफरेंस ही होंगे लेकिन हम x1 को अपडेट करेंगे, इसलिए लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट नहीं है, दिस वन एंड दैट वन, ठीक है, उसके लिए भी दैट ऑपरेंड, पहले जो ऑपरेशन यूज किए थे ये सिमेट्रिक अपडेट सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन किए थे, अब सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट के लिए ऑपरेशन एंड इक्वल टू और कुछ नहीं, ठीक है। ये सारे मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट इज जो इम्पोर्टेंट है वो है रिमूव, ठीक है। पॉप, रिमूव एंड क्लियर तीनों मेथड यहीं पे तुम यूज कर सकते हो जो तुम लिस्ट में भी किए थे। तो रिमूव में क्या करते हैं, कोई भी अगर एलिमेंट को रिमूव करना है तो दैट एलिमेंट, बिकॉज अनइंडेक्स पोजीशन होता है, इंडेक्स यूज नहीं होते इसलिए हम लोग इंडेक्स नहीं दे सकते, तो ओनली दैट एलिमेंट हम लोग लिखते हैं जो एलिमेंट हमको रिमूव करना है, और इंडेक्स देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी तुम्हारा रिपीट एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि अनऑर्डर्ड यूनिक एंड अनइंडेक्स्ड एलिमेंट होता है इसमें, तो ये तुम्हारे सेट से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और तुम डिस्कार्ड भी कर सकते हो, सेम ही होते हैं दोनों ऑलमोस्ट।
नेक्स्ट होता है तुम्हारे पॉप मेथड। पॉप में तुम्हारे लास्ट एलिमेंट पॉप्ड आउट हो जाता है, मींस अभी ये हम लोग को बस नया सेट से अब तो पॉप करोगे तो ये एलिमेंट बाहर आ गए, ठीक है। ये चीज देखना है कि क्या पॉप हम लोगों के पास ऑलरेडी डिफाइंड एलिमेंट को चेंज करता है। सेट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे एक एक पॉप वैल्यू को रिमूव करने के बाद ये अब इंडेक्स पोजीशन ले दैट वैल्यू, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स से ये पॉप्ड आउट किए वैल्यूज को, लिस्ट में क्या कहते हैं, एंडिंग इंडेक्स पे किए थे, ठीक है। ये सब छोटे छोटे सिली डिफरेंसेस होता है जो कंफ्यूज करता है, बाकी ज्यादा होता है। मोस्टली हम लोग जनरल जो होता है क्लियर मेथड यूज करते हैं, तो जितने भी सेट के एलिमेंट होते हैं सेट के एलिमेंट को क्लियर करके एम्प्टी सेट रिटर्न होता है यहीं पे, ठीक है। ये इन जनरल सबसे मैसिव यूज होता है। और अदरवाइज मान लो कोई भी पर्टिकुलर ये हम लोग को टेस्ट करना होता है, कोई भी एग्जांपल हो मान लो जहाँ पे हम लोग को टेस्ट करना हो, जहाँ पे रिटर्न जिस वैल्यू को रिमूव करना है, तो वहीं पे ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन हम लोग लिखते हैं, देन जनरल दैट वैल्यू को हम लोग डिफरेंट सेट से रिमूव करते हैं, ठीक है। ये तो मेथड जनरल हम लोग यूज करते हैं। पॉप डिस्कर्ड उतना नहीं यूज होता, ठीक। नेक्स्ट ये कंप्लीट सेट, ठीक है। सेट में उतना ये नहीं, बस थोड़ा उसका यही कि रिमूव टेल थोड़े ऑर्डर्ड है ना, तो सॉरी अनऑर्डर्ड है और म्यूटेबल है, मोस्टली यूनिक एलिमेंट की वजह से हम लोग यूज करते हैं, तो वही बस थोड़ा याद रखने की जरूरत है। उसके लिए तुम लोगों को कुछ उसमें अपने प्रोजेक्ट के वो आएंगे जहाँ पे तुम लोग को वो सॉल्व करना होता है, तो कौन से डेटा टाइप चूज करना होता है उसके लिए ये सब चीज करना होता है। अदरवाइज इसके ये सारे मेथड इन जनरल यूज नहीं होते, ठीक है। बस ओनली टेस्टिंग है, डिसजॉइंट, सब जॉइंट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। फ्रोजन सेट एंड सेट में डिफरेंस यही है कि दोनों सेम ही होता है, बट डिफरेंस है फ्रोजन सेट इज द म्यूटेबल वन एंड दिस वन सेट इज द इम्यूटेबल, और कुछ नहीं, ठीक है। और फ्रोजन सेट के लिए हमेशा कीवर्ड होता है फ्रोजन सेट, देन ब्रैकेट, देन दैट। इसका भी सेम मेथड का लेंथ चेक कर सकते हो, तुम उसका भी यूनियन कर सकते हो, ठीक है। सेम और बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसका ऐड कर सकते हो, लेकिन ये होता है कि तुम ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो एट्रीब्यूट, प्रोसेस सेट का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। प्रोसेस का एट्रीब्यूट अगर चेक करोगे तो यही सारे ओनली कॉपी, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, सुपरसेट, डिफरेंस, ठीक है, यूनियन, ओनली दोस काइंड ऑफ स्टफ तुम ओनली कर सकते हो। बाकी तुम एक्स्ट्रा जो वहीं पे टेस्ट किए थे ना, वो सारे टेस्ट तुम नहीं कर सकते प्रोजेक्ट से। मोस्टली हम प्रोजेक्ट से यूज करते हैं जब हम लोग को एक यूनिक एलिमेंट एंड म्यूटेबल डेटा टाइप हम लोग को डिफाइन करना होता है, तब उस टाइम हम लोग फ्रोजन सेट यूज करते हैं, और कुछ नहीं। ये होता है रियलिटी यूजेस, ठीक है। सिमिलरली क्लियर मेथड नहीं होंगे क्योंकि क्लियर मेथड उसमें प्रेजेंट है ही नहीं। मान लो ये फ्रोजन सेट है, ये दोनों सेट से डिफाइन करो, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट, तो यही सारी चीज एंड है। वही चीज जैसे बोले थे कि इसका भी जो ऑगमेंटेड मेंबरशिप होता है, जैसे फ्रोजन सेट, तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो मेथड प्रेजेंट है ही नहीं जो एम्परसेंड इक्वल टू मीन्स तुम डेटा को ये कर रहे हो, ठीक है, यूनियन ऑल कर रहे हो, लेकिन यूनियन ऑल तो यही पे प्रेजेंट है नहीं, इसमें ओनली यूनियन प्रेजेंट है मेथड। लेकिन होता है कि वो ऑगमेंटेड ऑलरेडी, जो ऑलरेडी हम लोग को फ्रोजन सेट होता है, फ्रोजन सेट को डिफाइन नहीं करते, वो दूसरे एक मेमोरी लोकेशन पे जो मॉडिफिकेशन डेटा स्टोर होता है, बट जो ऑलरेडी हम लोग के पास प्रेजेंटेड डेटा है उसको मॉडिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। ये सारा पॉइंट है, तो वही दिक्कत है, तो दोनों का आईडी डिफरेंट है, दोनों का आईडी डिफरेंट इन जनरल। फ्रोजन सेट में और सेट में ये डिफरेंस होता है कि एक होता है म्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप, और मान लो हम लोग एक म्यूटेबल डेटा टाइप एंड यूनिक एलिमेंट चाहिए होता है, तभी हम लोग जनरली इसको फ्रोजन सेट यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग सेट यूज करते हैं, और नहीं तो इन जो मोस्ट कॉमन यूजर्स जो लिस्ट होता है लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सर
फ्रोजन सेट्स के एलिमेंट्स का लिस्ट हो सकते हैं? फ्रोजन सेट के एलिमेंट, हाँ तुम वो तो कर ही सकते हो। फ्रोजन सेट के एलिमेंट तुम लिस्ट से भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग पास फंक्शन कौन से फ्रोजन सेट ना। फ्रोजन सेट फंक्शन हाँ में तुम कोई भी डाल दो, जैसे लिस्ट ए पे लिस्ट डाल दो, तुम टपल डाल दो, टपल भी बन जाएंगे। कोई भी कंटिन्यूअस डेटा टाइप होना चाहिए, जो भी कंटिन्यूअस डेटा टाइप हो। और इसमें भी म्यूटेबल है तो म्यूटेबल भी डालो, फिर तुम इम्यूटेबल डालो, कोई पंगा नहीं। तो फ्रोजन सेट में और कर ही और सकते हो। सेट में यूज नहीं कर सकते? सेट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेट एक खुद इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो तुम ऑलरेडी जो इम्यूटेबल डेटा टाइप को अंदर नहीं, सेट में अगर तुम एक सिंगल एलिमेंट, जैसे इसमें दिखाया था ना, ओनली अगर तुम लिस्ट ऑफ एलिमेंट को तुम कन्वर्ट कर रहे हो सेट में, तो कन्वर्सन होगा। बट हाँ सेट डेटा टाइप तुम मल्टीपल डेटा टाइप्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हो, देन इफ द सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इज म्यूटेबल लाइक लिस्ट और डिक्शनरी, वो नहीं कर सकते, उसमें ऑलवेज एरर आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो वही कंफ्यूजन होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल कि कहाँ पे कौन सी यूज होती है। तो इसलिए जब भी हम लोग को यूनिक एलिमेंट एंड यूनिक अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड एलिमेंट चाहिए, ठीक है, सेट। बट म्यूटेबल वन, देन हम लोग प्रेजेंट सेट यूज करेंगे। अदर देन दैट, अपार्ट फ्रॉम इट, हम लोग इंजीनियरिंग सेट यूज करेंगे। प्रेजेंट सेट यूज होता है, तुम देखोगे कोई भी एज ए जेनरस कॉमन में भी यूज होता है। तो ये तो सारे सर हो गए। हाँ बोलो। एक और चीज, सेट जब हमने डिफाइन किया तो कर्ली बेसिस यूज किया हमने, हम्म और फ्रोजन सेट के लिए प्रेजेंट सेट के लिए कैसे कर्ली डिफाइन ब्रेसेस किया? नहीं होता। प्रेजेंट सेट के लिए ओनली जो फंक्शन होते हैं इनबिल्ट प्रेजेंट सेट फंक्शन, देन ब्रैकेट, प्रेजेंट सेट फंक्शन, देन ब्रैकेट, देन तुम कोई भी कंटीन्यूअस एलिमेंट लिख सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ डेटा, टपल्स, कोई भी लिख सकते हो। तो वो तुमको प्रेजेंट सेट डिफाइन करना, यही दिखा ना, x इक्वल टू प्रेजेंट सेट, देन दिस वन। तो टाइप चेक करोगे तो दिस इज ए प्रेजेंट सेट। ठीक है, ये हमेशा यही प्रेजेंट, सिंटेक्स है? हाँ यही सिंटैक्स है, प्रेजेंट सेट कीवर्ड, देन लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ओके, मतलब सिर्फ सिर्फ कर्ली ब्रेसेस यूज करके हम डिफाइन नहीं कर सकते? कर्ली ब्रेसेस यूज करके इवन तुम सेट में भी कर्ली ब्रेसेस यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते। सेट में कब की थी, जब सेट में हम लोग वो एलिमेंट लिख दिए थे। ऐसे इन हाँ जनरल कर्ली ब्रेसेस ऑलवेज याद रखना, कई कर्ली ब्रेसेस हाँ, वही इवन कह रहा हूँ। मोस्टली हम लोग डिक्शनरी के लिए डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुड वे, ये बहुत सीधी क्वेश्चन तुम लोग इंटरव्यू में आ सकता है। तो ऑलवेज बोलना कि कर्ली ब्रेसेस ऑलवेज इंजन यूज होता है डिक्शनरी के लिए। हम लोग सेट तो विथ एलिमेंट के साथ, मतलब एम्प्टी नहीं, एम्प्टी सेट डिफाइन नहीं कर सकते। विथ एलिमेंट्स के साथ हम लोग तो सेट कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन कर सकते हैं, बट विदाउट एलिमेंट एम्प्टी सेट के लिए हमेशा हम लोग को सेट कीवर्ड फंक्शन जो पाइथन के इनबिल्ट में प्रेजेंट है, ऑलरेडी दिस कीवर्ड फंक्शन से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो इतने तक हो गए सारे हम लोग का जो काइंड ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। द नेक्स्ट कंटिन्यूअस डेटा टाइप जो मेजर होता है वो होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का जो कंसेप्ट होता है, इसमें हम लोग का होना होता है एक मैपिंग होते हैं की वैल्यू पे। ठीक है, की इन है। तो डिक्शनरी में हमेशा एक एडवांटेज ये होता है कि हाँ, डिक्शनरी पे जो इंडेक्स होता है, बोल सकते हो इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन की जगह हम लोग कीज यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्सेस के लिए। तो जो मैपिंग होता है इसका हमेशा की वैल्यू पेयर के लिए पेयर में होता है डिक्शनरी। तो हमेशा ये जो इन जनरल व्हेन जो डेटा तुम इंपोर्ट करते हो बाय डिफॉल्ट, जो डेटा फ्रेम होता है, डेटा फ्रेम का भी जो एक कॉलम होता है, हर एक कॉलम नेम वो एक की रिप्रेजेंट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम जितने भी रोज ऑफ डेटा तुम्हारे पास प्रेजेंट है वो उसके वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डिक्शनरी का भी नेस्टेड वैल्यूज तुम क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए डिक्शनरी इज द मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा टाइप ऑल्सो जो हम यूज होते हैं आफ्टर लिस्ट एंड डिक्शनरी इज द मोस्ट एंड द मेजर डेटा टाइप जो हम यूज करते हैं। इसमें का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। हम लोग की वैल्यू पेयर में जो एक मैपिंग होता है, तो ऑलवेज उस की के थ्रू हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे इवन वो तुम्हारे बिलियंस के ऊपर डेटा क्यों ना। So that's I told you that डिक्शनरी हमेशा एम्प्टी बेस से अगर तुम लिखो तो वो टेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर करोगे तो ये तुम्हारी डिक्शनरी रिप्रेजेंट करेगा।
डिक्शनरी के लिए तुमको एक कीज एंड वैल्यूज देना होगा, जैसे मैंने एक डिक्शनरी पे क्रिएट की है। अब इस पे कीज, जो कीज होता है वो तुम नंबर भी दे सकते हो, इंटीजर भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम फ्लोट भी दे सकते हो, तुम बुलियन वैल्यू भी दे सकते हो, तुम कीवर्ड फंक्शन भी दे सकते हो। बट अवॉइड करूंगा कीवर्ड फंक्शन बुलियन, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर जैसे उसमें दिखा था ना कि वो डेटा ओवरराइड हो जाता है वो, तो अगर यहाँ पे इंट लिख दिए तो इंट का फंक्शन का वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ठीक है। अब यही चीज, अब मान लो डेटा लेना है ना, तो int is a keyword, int of 4, इसमें डेटा दिखा रहा है, बट मैं ट्राई कर ये एज ए एरर हैंडलिंग पे ये अभी रिप्लेस हुआ है नया अपडेट आने के बाद। बट मैं जो बोलूंगा कि अवॉइड करना ऐसे कीवर्ड जो वेरिएबल फंक्शन है ये कभी मत यूज करना, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम वो एरर भी आते हैं और तुम्हारे डेटा जो उसका ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होता है वैल्यू रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये कीज अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू, तो हम लोग को ये वैल्यू एक्सेस करने के लिए ये कीज की हेल्प लेना है, ठीक है। ये होता है डिक्शनरी, बहुत सिंपल है। जैसे डिक्शनरी के नेम, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, देन एक लिस्ट डेटा टाइप, मल्टीपल वैल्यूज भी सपोर्ट करता है। कोई भी वैल्यूज हो, इसमें कोई डिक्शनरी में कोई लिमिटेशन नहीं होता, कोई वैल्यूज को कोई भी सपोर्ट करता है, चाहे वो ये हो, ठीक है। हम लोग डिक्शनरी जनरेट कर सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ टपल्स, दिस इज लिस्ट अंदर वन टपल, देन टू टपल, मैंने लिस्ट के अंदर तुम लोगों का टपल डेटा टाइप, ठीक है। उसका हम लोग डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एज ए मैपिंग कर पाते हैं कि ये वन वैल्यू को हम लोग की बना सकते हैं और एप्पल को हम लोग ये बना सकते हैं, इसलिए जनरेट होता है, ठीक है। मान लो एक डेटा टाइप हम लोग ऐसे दे दिए कि थ्री, अब इसको ये करें तो बिकॉज इसका नेक्स्ट एलिमेंट ये वैल्यू को जो जनरेट करेंगे वो वैल्यू मिलेंगे नहीं, इसलिए वो एरर देता है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैप कर पाता है, इसलिए वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है। ऐसे हमारे डिक्शनरी ये होता है डिक्शनरी, और डिक्शनरी का बेसिक भी बहुत लिमिटेड है, बट हम लोग जब एडवांस लूप है वो सब कंसेप्ट जाएंगे तो वहीं पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हम लोग बस ये डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी में क्या डिफाइन करें, ये टाइप ऑफ डेटा से टपल से डिफाइन किए, डिक्शनरी में कन्वर्ट किए DIT कीवर्ड से, और नहीं तो हम लोग ऐसे कीवर्ड में भी लिख सकते हैं जो डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, तुम्हारे मर्जी, तुम जैसे भी लिखो। तो मेरे पास डेटा आ गए, तो डिक्शनरी जनरेट हो गए। सिमिलरली डिक्शनरी ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम इसको फंक्शनैलिटी चेक करोगे, तो इसका जो मैपिंग होता है, ये की वैल्यू पेयर्स में तुमको कोई भी मैपिंग ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। न्यू डिक्शनरी इनिशियलाइज फ्रॉम ए मैपिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर, अगर कोई भी वैल्यूज को ऐसे की वैल्यू पेयर में तुम डाल सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो डिक्शनरी पे मैप हो जाता है, ठीक है। तो उसे चाहिए ऑटोमेटिकली ट्यून कर लेता है ऑटोमेटिक, या चाहे तुम टपल के फॉर्मेट में दो, चाहे तुम ऐसे इक्वल टू साइन में दो वेरिएबल एंड इसका वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली वो डिफाइन कर लेता है, ठीक है। आप मान लो कोई भी वैल्यूज को एक्सेस करना है, मान लो मिनेसोटा, जिस कीज का वैल्यू एक्सेस करना है, देन ये डिक्शनरी नेम जैसे लिस्ट में हुए थे वहीं पे इंडेक्स दिए थे, वहीं पे हम लोग देंगे की का नेम। कोलोराडो का वैल्यू देखना है डिक्शनरी, उसका की का नेम, उसके अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू। डिक्शनरी की का वैल्यू टोरंटो, अब एग्जिट करो, क्योंकि टोरंटो ऑलरेडी हमें प्रेजेंट है नहीं, तो नन, क्योंकि की रह रहा था कि के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। हम लोग डिक्शनरी एज ए म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, तो डिक्शनरी के डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं, मान लो कंसस उसका ऐड भी कर सकते हैं, मान लो न्यू कीज एंड वैल्यू को ऐड करना है, तो देन योर डिक्शनरी नेम ब्रैकेट न्यू की नेम सिमिलरली एंड इक्वल टू दैट वैल्यू, इसे करो तो न्यू वैल्यू आ गए। अगर कोई भी इनबिल्ट और सॉरी कोई भी प्रेजेंटेड कीज का वैल्यू को चेंज करना है, मान लो सीएटल का वैल्यू चेंज करना है, देन डिक्शनरी नेम इसको तुम्हारे कीज का वैल्यू, देन न्यू वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, नॉट डॉट म्यूटेबल डेटा टाइप एंड वैल्यू एक्सेस एको डिलीट, ठीक है। डिलीट करने डेटा को डेल कीवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट कीज वैल्यू हम लोग डिलीट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली की वैल्यूज वहीं पे डिलीट हो जाएगी। तो अगर हम चेक करेंगे,
देखो है ही नहीं सेट, सेटल है, ठीक है ना, डिक्शनरी क्लियर है ना। इसका थोड़ा बहुत कोई तुमको नेट पे मिल जाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस पेपर, पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग डॉट नेट ऐसे करके कुछ साइड है, तुम नॉर्मल गूगल में सर्च करो, तुमको इजी मतलब सिंपल डिक्शनरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना तो तुमको थोड़ा आइडियाज आ जाए, ठीक है। थोड़ा करो, थोड़ा कंफ्यूजन है तो बोलना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला यहाँ पे कीज के थ्रू ऐसे होते हैं, जैसे 0 कीज के साथ वैल्यू ए, 1 कीज के साथ वैल्यू बी, 2 के साथ वैल्यू सी, तो ऐसे करके, ठीक है। अब 0 का वैल्यू दिस वन, मान लो -1, जैसे हम लोग लिस्ट पे किए थे ना, रिवर्स करना है तो -1 लिख दिए तो -1, बट एक पे वो कंसेप्ट होता नहीं, ये सीधा रिप्रेजेंट करते तुम्हारे कीज को, -1 कीज है ही नहीं तो की है, ठीक है। तुम रेंज भी नहीं रख सकते स्लाइसिंग, ये 0 to, ठीक है, उसका भी टाइप एरर रहता है क्योंकि ये अनहैसेबल टाइप होता है, तो ये ओनली हैसेबल ऑब्जेक्ट, दोस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं ना जो इटरेबल क्रिएट करते हैं, तो तुम इसमें रेंज जो होता है, रेंज वाले फंक्शन नहीं डाल सकते क्योंकि स्टार्टिंग एंड डेट, एंडिंग एंड डेट ऐसे टाइप, ठीक है। एपेंड करने ट्राई करो, ये भी नहीं होंगे क्योंकि एपेंड का कोई एट्रीब्यूट होता है नहीं, हमको अकॉर्डिंगली टू दैट कीज द सॉल्यूशन इज दिस, एक न्यू कीज का नेम डिक्शनरी, सिंटैक्स इज डिक्शनरी नेम, देन थर्ड ब्रैकेट योर न्यू कीज नेम और ओल्ड कीज नेम जो भी डालना है, देन वैल्यूज, अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वैल्यू रिप्लेस होंगे, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो न्यू वैल्यूज ऐड होगा कुछ, ठीक है। तो दिखाई देगी, ये बोलते हैं डुप्लीकेट की ओवर एट द प्रीवियस वन, ठीक है। मान लो हम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ये एक पर्सन हम लोग डिक्शनरी क्रिएट की, ठीक है, पर्सन एक एम्प्टी डिक्शनरी, आप पर्सन पर्सन का तो कोई चीज नहीं है, मान लो एक फर्स्ट की में वैल्यू डाल रहा है, सेकंड की वैल्यू डाल रहा है, थर्ड की वैल्यू डाल रहा है, फोर्थ की, ऐसे करके 4-5 की डाले, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू क्रिएट किए, एग्जीक्यूट हो गए, तो हम लोग का एक नया डिक्शनरी एग्जीक्यूट हो गया, जहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी भी है, दिस वन इज नेस्टेड डिक्शनरी, जहाँ पे एक डिक्शनरी के की के थ्रू दो आर द नेस्टेड की, एक नेस्टेड डिक्शनरी वैल्यूज भी रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे एक लिस्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें तुम डाल सकते हो कोई भी नेस्टेड टू नेस्टेड जितने भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते हो, तो सारे अलाउड है, ठीक है। मान लो हम लोग को ये चाहिए, ये वैल्यू एक्सेस करना है, पहले एज देख लेते, अभी एज देख ले तो एज वैल्यू होगा, मान लो दिस वैल्यू ये करना है, तो मान लो हम लोग डिक्शनरी है पर्सन, ठीक है, पर्सन एज डिक्शनरी, नेक्स्ट सॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस की के थ्रू, देन कम्स आवर पेट्स, दिस की के थ्रू, दिस इज आवर, ये भी तुमको कोड से मालूम है, दिस की के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट किए, हमको पहले लेना है दिस वैल्यू, इसका की कौन से कैट, देखो ये जो चीज है ना, ये थोड़ा नेस्टेड टाइप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने बोलूंगा, क्योंकि सेम थिंग तुम लोग को पैंडास में आएगी यही कंसेप्ट, और ये दूसरे में बहुत इजी होगा करने में, तो ये नेस्टेड टाइप ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, नेट पे मिल जाएंगे, थोड़ा एग्जांपल ले लेना, थोड़ा खुद से भी बना लेना, सर सिमिलर करना। एक और बार बोलिए, ये जैसे तुम लिस्ट में क्या कहते हैं, लिस्ट में अगर नेस्टेड लिस्ट के वैल्यू की वैल्यू का तुमको वो करना है, तो तुम जो इंडेक्स पोजीशन से हम लोग किए थे ना लिस्ट में, वो तुम लोग को याद है तो, हाँ हाँ हाँ, सिमिलरली ये पे तो हम लोग इंडेक्स नंबर यूज नहीं होता है, ये कीज होता है, तो मान लो दिस वैल्यू को हम लोग एक्सेस करना है, सॉक्स जो कैट का नाम है, उसको एक्सेस करना है, तो पहले उसका जो प्राइम इंडेक्स है कौन सा है, दैट इज द प्राइम कीज वैल्यू पेट्स, तो इसके पूरा एंटायर दैट वैल्यू आ जाएगा, जिन हम लोग को ये वैल्यू एक्सेस करना है, तो दैट द की वैल्यू कैट, इसलिए कैट लिख दे, पहले पेट लिखे, पहले पेट लिख दिए, तो पेट का वैल्यू आ गया, अब मान लो फीडो को लेना, ये वैल्यू एक्सेस करना है, तो हम लोग लिख डॉग दिए डॉग, ये होता है। अगर तुम ये कर लोगे तो ये मोस्ट ऑफली तुम्हारे डिक्शनरी का जो कंफ्यूजन है सारे क्लियर हो,
कुछ मेथड्स होते हैं बहुत सिंपल, वो मेथड्स को याद रखने की जरूरत नहीं। एक होते हैं क्लियर। क्लियर में क्या होता है, तुम्हारे सारे डिक्शनरी क्लियर हो जाते हैं, जो भी डिक्शनरी निकलता है एमटी से क्लियर होता है। तो क्लियर तुम्हारे कहाँ पे हुए थे, सारे म्यूटेबल एंड सेट, सेट एंड जो म्यूटेबल लिस्ट एंड डिक्शन, ये सारे मेथड्स जो तुमको ये मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंजिंग वैल्यूज। चेंजिंग वैल्यूज तुम लोग ऑलरेडी दिखा दिए थे, एक बार और दिखा देते हो। मान लो दिस इज आवर डिक्शनरी ए, अब मान लो ये मैं नेम, अब नेम को अगर चेंज करना है हम लोग तो डाल दो कीज पे, मान लो एग्जिट कर लो, देने देखो बस म्यूटेबल डेटा है। म्यूटेबल डेटा इसमें कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ओवरराइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन जनरल डिक्शनरी के 3 मेथड्स होते हैं जो हम लोग को जनरलाइज यूज करना होता है, क्योंकि जब हम लोग लूप जाएंगे फॉर लूप, उस टाइम हम लोग देखेंगे क्या होता है। एक होता है आइटम्स। आइटम्स में तुम लोग को यही कीज एंड वैल्यू को एज ए टपल के पेयर में रिटर्न होता है। जब ए डॉट आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आइटम कीज एंड वैल्यूज को टपल के पेयर में, कीज एंड वैल्यूज को टपल के पेयर में। एक होते हैं अगर ओनली कीज को चाहिए तुमको तो ए डॉट कीज, वो भी तुमको एक लिस्ट को फॉरवर्ड में आता है रिटर्न, और वैल्यूज चाहिए तो ए डॉट वैल्यूज। एंड मैं पॉप एंड पॉप आइटम्स दिखाऊंगा नहीं, तुम दोनों ये थोड़ा कर लो होम टच टाइप, ये थोड़ा नेट पे देखना, बहुत इजी होता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट दिन मुझे बोलना कि पॉप एंड पॉप आइटम्स में डिफरेंस क्या होता है बस, ठीक? ये तो तुमको दिखा दिया, क्लियर बहुत इजी होता है, क्लियर दिखा दिया। बट पॉप एंड पॉप आइटम्स रहता है, इन दोनों में एक बहुत सिली डिफरेंस रहता है। थोड़ा सर्च करो, ये नेट पे देखना, गूगल करना वो, नेक्स्ट डे अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे में वो, बट बहुत इजी है, तुम लोग कर लो। नेक्स्ट इज अपडेट। ये एज ए जनरलाइज, जब बहुत, क्योंकि बहुत अगर सिंपल डिक्शनरी हमारे पास डिफाइंड होती है, जैसे मान लो ये डिक्शनरी ए बी सी तीनों की है, बी एंड डी तीनों की, अगर दोनों डिक्शनरी को हम लोग को ज्वाइन करना है काइंड ऑफ, ठीक है, तो अपडेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अगर सिंपल डिक्शनरी तो अपडेट यूज होता है, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो अपडेट हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लो, अब इसमें एक और चीज ये होता है कि जैसे बी एक प्रेजेंट वैल्यू 20 एंड बी वैल्यू इज 200, तो सिंपल की बी से एक सिंगल की, बट दोनों में रिपीटेड वैल्यू प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग इसको अपडेट करके ट्राई करेंगे तो म्यूटेबल डेटा टाइप है, जो न्यू वैल्यू है उसको तो रिप्लेस करना चाहिए। लेट्स चेक, ऑब्वियसली D1 पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं D2 के वैल्यूज, तो D1 B का वैल्यू अपडेट हो गया, 200 आ गए, एंड C एंड D जो प्रेजेंट है, ठीक। यही मेन मेथड है और कुछ नहीं, बस हम लोग मेंबरशिप टेस्ट के लिए मेंबरशिप हम किसी में भी टपल्स में भी कर सकते थे। ये अगर एक डिक्शनरी हो गया, ठीक है, लेकिन यहीं पे देखो एक अटेंड्स करने की चीज ये है कि हम लोग नंबर 1 तो लिख रहे हैं इंटीजर, उसका वैल्यू भी लिख रहे हैं 1, तो कंफ्यूजन में तुम बोल सकते हो कि नंबर 1 तो मल्टीपल टाइम इंक्रीज है, 1 इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है, लेकिन ये होता है काइंड ऑफ तुम्हारे ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। जब हम लोग उसके कंसेप्ट करेंगे तो एक सिंगल मेथड के मल्टीपल वैल्यूज अगर नहीं प्रेजेंट हो, जैसे वहीं भी इंट के दिखाए थे कि इंट कीज भी प्रेजेंट कर रहे थे, इंट इसका वैल्यूज भी प्रेजेंट कर रहे थे, जो इंटीजर फंक्शन होता है। सिमिलरली यहीं पे 1 प्रेजेंट कर गया, अगर मान लो हम लिख दे स्क्वायर्स 1, तो ये वैल्यू देगी इसको 1, और सिंपल 1 लिखे तो भी होगी 1, 1 का ऐसे डिनोमिनेटर 1 ही होता है। तो मल्टीपल वैल्यूज को ये एक 1 जो बोल सकते एक डिजिट है, जो बाय कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, लेकिन वो दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ओवरलोड करता है, ठीक है। ये एक जो बेहतर होता है इसको ओवरलोड करता है। ये सेम थिंग्स हम लोग देखेंगे जब हम लोग उप से कंसेप्ट में जाएंगे, तो अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, डीप जाने की जरूरत नहीं है।
बाद में देख सकते हैं। ठीक है, सो कहा था, हाँ स्क्वायर से हम लोग बस एक डिक्शनरी प्रेजेंट किया, मेंबर से टेस्ट करेंगे। मान लो कि 1 इन स्क्वायर द वैल्यू, 1 इन स्क्वायर से हम लोग वैल्यू टेस्ट करेंगे। कीज का भी चेक करेंगे, कीज होते हैं इंडेक्स, इंडेक्स का भी हम चेक करते हैं। इंडेक्स इन जनरल हम कुछ चेक नहीं करते, हम लोग ऑलवेज इसका वैल्यूज चेक करते हैं। तो वैल्यूज मींस 1 स्क्वायर, दिस वन 2 नॉट इन स्क्वायर्स, तो है कि 2 का वैल्यू है नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू होना चाहिए, 2 नॉट इन स्क्वायर। 1 इन स्क्वायर 1 ही वैल्यू होना चाहिए, 49 इन स्क्वायर 49 ट्रू होना चाहिए। अच्छा नहीं, ये शायद 49 स्क्वायर तो ट्रू होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये शायद ये चेक कर रहे हैं हमारे, कीज चेक कर रहे हैं, वैल्यूज चेक नहीं कर रहे, ये उल्टा बोला है इनको। मान लो ये पे अगर मैंने 81 चेक किए, तो हाँ ये तुम्हारे वैल्यूज चेक कर रहे हैं, कीज सॉरी वैल्यूज चेक नहीं कर रहे, कीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो 81 की जगह मैं 9 लिखता हूँ तो ट्रू चेक करें, बिकॉज अगर से लॉजिक पूछोगे तो लॉजिक यही होना चाहिए कि डिक्शनरी पे हम लोग इन जनरल कीज एंड वैल्यूज पेयर में थ्रू हम लोग डेटा एंड अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को टेस्ट करने के लिए हम लोगों को सीधा मान लो अगर ऑब्जेक्ट चेक करना होता है तो स्क्वायर्स स्क्वायर्स 1 इक्वल टू 1, ये तो कर ही सकते हैं ना, तो इसमें हम लोग वैल्यूज को चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर कीज को चेक करना है तो दैट्स व्हाई वी कैन डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मान लो स्क्वायर्स 9 इक्वल टू 88, तो फॉल्स आएंगे क्योंकि इसका वैल्यू फॉल्स है, तो ऐसे हम इसके वैल्यूज को चेक कर सकते हैं बिकॉज़ ये मैपिंग ऑब्जेक्ट है। सो दैट्स व्हाई अगर मेंबरशिप टेस्ट करना है तो वो इन जनरल कीज को टेस्ट करते हैं। अगर 1 इज कीज करना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और वैल्यूज इज काइंड ऑफ दिस इसमें वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं। ये होते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी पे ये भी मेथड्स होते हैं, ऑल, एनी, लेन, सॉर्टेड, ये भी तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, जो बाय डिफॉल्ट पाइथन के फंक्शन होते हैं फंक्शन सारे एप्लीकेबल होते हैं पे डिक्शनरी में। ये सारे ट्राई एंड टेस्ट करना, एंड दिस वन पॉप एंड पॉप टेस्ट फिर नेक्स्ट जो मेरे को बोल। ठीक है, इन दोनों मेरे पास मैंने नीचे डिक्शनरी के कुछ कुछ प्रॉब्लम भी लिख दिया हूँ। एक चीज होता है, अगर मान लो जैसे बहुत सारे टाइम ये होता है कि तुम्हारे पास दो डेटा है, अगर ये लिस्ट ऑफ डेटा और लिस्ट ऑफ टपल्स है एंड उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होता है, जो जनरलाइज्ड तुमको प्रोजेक्ट में चाहिए होता है, तो दैट टाइम हम लोग zip फंक्शन यूज करते हैं। zip इस काइंड ऑफ क्या करते हैं, zip एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक टपल ऑब्जेक्ट अगर तुमको दिखाए तो मान लो zip ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये हम लोग पास एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक zip ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोग पे, zip ऑब्जेक्ट क्रिएट, एक zip ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट को हम लोग इस काइंड ऑफ, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको प्रेजेंट है, इसको हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, तो तो zip ऑब्जेक्ट में ऐसे ही होते हैं एलिमेंट, मान लो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये फिफ्थ एलिमेंट, ये सिक्स्थ एलिमेंट। अब zip ऑब्जेक्ट में ऐसी थी ना, जैसे 10 30 40, तो 30 10 दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये जब
ये हम लोग को लिखना चाहिए ना, तो ये एक काइंड ऑफ तुम्हारे डिक्शनरी पे प्रेजेंट हो रहे हैं, बट जब zip ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो यही चीज ऐसे टपल के पेयर में होता है। टपल के पेयर में मीन्स मतलब ये हम लोग पास एक ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट एक टपल के पेयर होंगे, या फर्स्ट एलिमेंट ये होंगे, देन कॉमा, देन 30 इज योर नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसे क्या, और एक एक एलिमेंट हमने ऐसे तुम्हारे मेमोरी पे स्टोर है, ऐसे ऐसे मेरे मेमोरी पे स्टोर। एक जब zip फंक्शन यूज करेंगे तो zip ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन हम लोग उसको क्या करें, उसको कन्वर्ट करें, ये zip हो गया, इन zip को हम कन्वर्ट करें zip ऑब्जेक्ट, देन मान लो is not equal to take keyword your zip object, ये तुम्हारा डिक्शनरी है। ये होते हैं बहुत सारे टाइप्स को करने होते हैं। एग्जांपल ये तो ये फॉर लूप, ये मैं रिपीटेड बोल दूंगा जब मैं फॉर लूप कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे अपडेट करना होता है। ये भी चीज होता है जब तुम कीवर्ड आर्गुमेंट डालते हो आर्बिट्ररी, ठीक है, कैसे तुम, ये बहुत कॉमन एंड जनरल वे होते हैं दोनों डिक्शनरी को मर्ज करना। क्या करते हैं कि हम लोग मान लो एक डिक्शनरी ये है, अभी तुम थोड़ा रिमेम्बर कर सकते हो क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने बाद में आया, तो ये तुम्हारे एंड नेक्स्ट इज दिस वन, दो डिक्शनरी है। अब एक हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करें जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे सारे एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी वन एंड द नेक्स्ट पोजीशन पे सारे एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी वन हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आर्गुमेंट्स होता है, यहीं पे हम लोग सीधा पॉइंट करते हैं दैट पोजीशन पे एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। बहुत जनरलाइज्ड, बहुत इजी वे होता है कभी भी दोनों डिक्शनरी को मर्ज करना हो तो। अब ये तो दिखा दिया तुम लोग को। मान लो डिक्शनरी चीज अपडेट कर डिक्शनरी टू के एलिमेंट से कॉपी बना के फिर सारे एलिमेंट को अपडेट कर दो, सारे है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा बहुत सर एडवांस पार्ट। हाँ, ये मार्च कैसे हुआ, ये समझ नहीं आया ठीक से। क्योंकि ये नहीं आएगा, यही चीज मैं बोलूंगा जब तुम फंक्शन पढ़ोगे। ये जो होता है ना, जो डबल स्टार, ये जो कंसेप्ट होता है, ये बात में हाँ, होता है। ये एज ए इन जनरलाइज ये होती है कि तुमको अभी थोड़ा रिमेम्बर करके रख दो कि ऐसे बोल सकते डबल हो कि एस्ट्रिक्स। हाँ, डबल एस्ट्रिक इज काइंड ऑफ पॉइंट टू दैट पोजीशन। हम लोग डिक्शनरी काइंड वन ऑफ एलिमेंट को इस पोजीशन में पॉइंट करें, सारे एलिमेंट को, तो इसलिए जो 10 20 30 सारे एलिमेंट पहले पे आ गए 20 30, देन डिक्शनरी टू के एलिमेंट 40 50 में 40 50, ठीक है। अगर मान लो इसका वैल्यू 30 को मैं 80 बनाते हैं, न्यू वैल्यू बोलो ना, जिसमें में रिप्लेस होता है वैल्यू, तो रिप्लेस होता है। अभी के लिए यही रिमेम्बर रखो कि ये ओनली पॉइंट करते हैं जिस पोजीशन पे टिक वन एंड दैट पोजीशन पे टिक टू, यही चीज होता है फॉर नाउ। यही चीज होता है ना जो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। सो कितने ये डबल स्टार के मीनिंग को सिंपल सिंपल यही दे सकते हो कि हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे कि कितने एलिमेंट यहाँ पे हम लोग सेट करना है, ठीक है। चाहे ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1000 हो, मिलियंस हो, डज नॉट मेक एनी इम्पैक्ट। जब डबल स्टार लिख देंगे ना तो आर्बिट्ररी कितने भी आर्गुमेंट दो ऑटोमेटिकली दैट पोजीशन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रिमाइंड रखो, बाकी से कैसे काम करता है वो फंक्शन के टाइम में बोलेंगे जब वो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट और आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है। इसलिए डबल स्टार कोई भी आर्बिट्ररी आर्गुमेंट हो, और टेक टू वन इज टेक टू वन रिप्रेजेंटेड दैट आर्गुमेंट, सो दैट्स व्हाई तुम्हें डबल स्टार लिखो। अगर यहीं पे मैं इसको बाद में बोलूंगा, अभी कंफ्यूजन ज्यादा है ये चीज जो आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। अभी फिलहाल ये थोड़ा रिमाइंड रखो यही चीज, क्योंकि वही चीज होती है कि जब भी तुम क्वेश्चन और जो प्रॉब्लम सॉल्व पे जाओ तो थोड़ा पैटर्न्स पार्ट लेके जाने होते हैं, क्वेश्चन सारे रिलेटेड होते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने उसका मैं थोड़ा बहुत लिखा हूँ। एटलीस्ट लूप्स एंड बेसिक फंक्शन खत्म हो गए, देन वी कैन प्रोसीड टू दिस सॉल्यूशन। सिमिलरली जो तुमको दिखाए थे, ये जो सैंपल दिखे ना, सैंपल
ये डिक्शनरी है अभी हम बनाऊंगा बस, ठीक है। दैट्स ऑन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, उसके अंदर एक और डिक्शनरी, उसके अंदर एक डिक्शनरी के एक फर्स्ट आर्गुमेंट, फिर सेकंड आर्गुमेंट, एक और डिक्शनरी, उसके अंदर एक और डिक्शनरी, वो 5 डिक्शनरी वो डिफाइन किया। कितना कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी बनाएंगे। तो अगर हम लोग को चाहिए क्या, ये मार्क्स, ठीक है। तो मैं पहले मान लो सैंपल डेट, ये हम लोग से डिक्शनरी है। देन अभी हम लोग को चाहिए इसका मार्क। इसका मार्क चलिए पहले कौन से, क्लास, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो लिखो क्लास, कौन सा है, क्लास है। अब क्लास के बाद नेक्स्ट की का एलिमेंट कौन सा नाम है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद देखो ये कोलन है, फिर यहीं पे कोई कॉमा नहीं है, कोलन एंड हुआ है, कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ है। तो देन नेक्स्ट इज आवर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में कौन सा चाहिए हम लोग को, मार्क्स चाहिए, हिस्ट्री का मार्क्स। तो मार्क्स कौन से की हुआ किया था, मार्क्स की में आता है मार्क्स, ठीक है। एग्जिट करो, तो नेम नहीं हुआ, मार्क्स देगा। आर मार्क्स का हिस्ट्री का मार्क्स, या फिर पीस का मार्क्स, तो लिख दो अगेन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तुम कितना भी उसको तुमको ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलर काइंड्स ऑफ वी कैन डू फॉर पाइंडर्स। पाइंडर्स में भी जब एक डेटा को हम लोग को ट्रेस करना होता है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप तुमको उसके डेटा कौन से कॉलम, देन उसके नेस्टेड वैल्यूज, देन उसके नेस्टेड वैल्यूज, देन उसके नेस्टेड वैल्यूज, ऐसे हम वैल्यूज को रिट्राइव करते हैं, ठीक है। डिक्शनरी का एक मेथड होता है फॉर्म कीज, ये मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ये यूज होता है। फॉर्म कीज में क्या होता है कि हम लोग डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी को क्रिएट करो तो उसका बाय डिफॉल्ट एक वैल्यूज को हम लोग पॉइंट करते हैं। वैल्यूज को पॉइंट करते मींस हम लोग रेस एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा जेएमक्यूएस एंड उसका डिफॉल्ट वैल्यूज। ये तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है ये सारी चीज, अगर तुमको चाहिए तो देखना। तो फॉर्म के इसमें एक बाय डिफॉल्ट इसमें के वैल्यूज सेट किए, यहाँ पे दैट वैल्यू जिस वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं कि इस पे के लिए नेम, सारी चीज। तो ये थोड़ा बहुत देख लेना। मैं ये अभी इसका दो या प्रीवियस का जो आईपीएन में फाइल तुरंत सेंड कर देता हूँ, ये देख लो, ठीक है। मेजरली क्या करोगे, मेजरली जो नेस्टेड डिक्शनरी है वो थोड़ा बहुत तुमको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जितने भी पैंडल्स वाले एग्जाम है सारे पैंडल्स वाले एग्जाम वही यूज होता है। एंड डिक्शनरी के एक और थिंग इज ये जो मैंने बोला पॉप एंड पॉप आइटम्स, देन जो बाय डिफॉल्ट पॉप एंड पॉप आइटम्स जो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है, ऑल, एनी, लेन, सॉर्टेड, ये सारे मेथड ये थोड़ा देखो, ट्राई ट्राई टू टेस्ट इट आउट करो। नेक्स्ट टाइम तो बोलना का नहीं हुआ तो। एंड थोड़ा अगर चाहो तो पाइथन ये इसमें सारे मिक्स्ड होता है, इसलिए मैं तुझे रेफर नहीं कर सकता ये सारे। ठीक है, ये खत्म होने तो पहले अभी नहीं था, अभी तुम यहीं पे जाकर प्रैक्टिस करो, ये जो मैंने किया ना इसको जरा प्रैक्टिस करो। ये सारे होते हैं कि इसमें इजीली चैप्टर वाइज ऐसे नहीं होते कोई चीज, कोई ना, ये करो। मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीक इसमें देखता हूँ, ठीक है।